मॉर्निंग विश्व। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। ये रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गया रे? मैसेज मिला आप लोग? विश्व, पीयूष, संपत। ओके सर, ठीक, चलो। अच्छा देखो, तो बेसिकली गुड मॉर्निंग अगेन टू ऑल ऑफ यू। स्टॉक मार्केट इक्विटी डेरिवेटिव। तो स्टॉक मार्केट इक्विटी डेरिवेटिव में एक कंटिन्यूएशन टॉपिक है सर। नहीं, कंटिन्यूएशन नहीं, आज फ्रेश करेंगे। इससे पिछले जो क्लासेस चल रहा था, अच्छा पीयूष को मैं बोलूँगा थोड़ा मुझसे बैकअप ले लेना। पीयूष एज वेल एज संपत का भी आई थिंक कुछ क्लासेस मिस है। अगर मिस है तो ठीक है सर। मैं लिंक शेयर करूंगा, तुम लोग मस्ट गो थ्रू सर। हाँ, वो क्या है उसमें पूरा एकदम इक्विटी डेरिवेटिव का इंट्रोडक्शन लेवल। ठीक है, मैं एक बार सिलेबस शेयर करके दिखाता हूँ आप लोगों को कि हम लोग करेंटली किस एरिया में चल रहे हैं। मार्केट का खबर तो है आप लोगों के पास। मैं आता हूँ सर, मार्केट में आता हूँ। मार्केट के बारे में चर्चा तो होना चाहिए सर। ये आपके सामने जो सिलेबस है इक्विटी डेरिवेटिव का, ये सेबी का जो सिलेबस है उस हिसाब से हम लोग अभी कहाँ पर घूम रहे हैं एक बार देख लेते हैं। तो बेसिक्स ऑफ डेरिवेटिव मैंने कवर कर दिया। ठीक है, तो ये बेसिक्स ऑफ डेरिवेटिव का जिन लोगों का मिस है वो जरूर एक बार देखें। ठीक है, इसके बाद अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंडेक्स अभी तक मैंने लाइव नहीं कराया। मैं फॉरवर्ड एंड फ्यूचर्स के ऊपर भी बात डिटेल्स में किया, और मैं अभी करंटली फ्यूचर में थोड़ा सा बात करूँ। ठीक है, मतलब फॉरवर्ड हो चुका है, फ्यूचर मार्केट के ऊपर थोड़ा डिटेल्स में जा रहा हूँ। कुछ स्पेशल पॉइंट्स के ऊपर भी बातचीत चल रहा है। रिसेंटली हम लोग फ्यूचर मार्केट में एज वेल एज फ्यूचर एंड ऑप्शंस दोनों में, उसके बाद धीरे धीरे ऑप्शंस एंड ऑप्शन स्ट्रेटेजी में जाऊंगा, जो थोड़ा ज़्यादा समय लेंगे सर। वही सबसे ज़्यादा मार्केट का काम है। सबसे ज़्यादा काम इसी में होता है सर, ऑप्शंस एंड ऑप्शन स्ट्रेटेजीज। तो उसमें अभी तक मैंने कोई भी क्लासेस नहीं किया अभी तक। अब थोड़ा सा वेट कर जाओ, क्योंकि फ्यूचर में अभी कुछ इंपॉर्टेंट बात बाकी है। और एक चीज़ बार बार बोल रहा हूँ, फ्यूचर में जो बेसिक्स बात मैं कर रहा हूँ यही कॉन्सेप्ट ऑप्शंस में काम आएगा। अगर किसी को ऐसा लगता है कि सर फ्यूचर एंड ऑप्शंस अलग है, तो वो गलत फहमी में है। फ्यूचर एंड ऑप्शंस में ज्यादा डिफरेंस नहीं है, ठीक जैसे फॉरवर्ड एंड फ्यूचर में ज्यादा डिफरेंसेस नहीं है। ठीक है, वैसा ही फ्यूचर एंड ऑप्शंस में भी आपको ज्यादा डिफरेंस नजर नहीं आएगा। मतलब बेस वाइज देयर इज नॉट मच डिफरेंस, बट हाँ इम्प्रोवाइजेशन वाइज डिफरेंस है। मतलब फ्यूचर मार्केट का और इम्प्रोवाइज्ड कॉन्सेप्ट है ऑप्शंस मार्केट। तो इसीलिए फ्यूचर मार्केट रिगार्डिंग जो भी बातचीत क्लास में चल रहा है उसमें आप लोग एकदम इग्नोर ना करें। मतलब ऐसा, पहला बात तो एग्जाम में आपको दोनों पूछेगा। ठीक है, और रियल लाइफ काम में फ्यूचर का भी काम है, ऑप्शंस का भी काम है, बहुत ज्यादा। लेकिन हाँ, डे टू डे लाइफ में ऑप्शंस आजकल मतलब हीरो है, फ्यूचर थोड़ा सा पीछे बैक सीट में आ गया है। लेकिन फिर भी मार्केट कभी भी आपको फ्यूचर मार्केट के ऊपर भी मौका दे सकता है। तो आपको पता होना चाहिए, क्योंकि वो ऑप्शंस में थोड़ा मार्जिन में थोड़ा सा सुविधा मिलता है। दैट इज द रीजन कि लोग ऑप्शंस में जाते हैं, लेकिन फ्यूचर मार्केट में भी काफी सारे लोग इंटरेस्टेड होते हैं। सो डोंट टेक इट हल्का, हाँ हल्का से मत लीजिए। अच्छा, तो मैं फ्यूचर मार्केट में जिस पॉइंट पे बात करूंगा उस पे तो मैं आ रहा हूँ सर। तो अभी फॉरवर्ड एंड फ्यूचर्स में ही थोड़ा सा, फॉरवर्ड तो हो चुका है, फ्यूचर में बात कर रहा हूँ। इसके बाद धीरे धीरे जैसे फ्यूचर रिलेटेड बेसिक कंप्लीट हो जाएगा, एंड जो फ्यूचर रिलेटेड बेसिक्स मैं आपके साथ बात कर रहा हूँ उसके ऊपर बेस करके मैं ऑप्शंस पे भी बात करूंगा, सिमिलर कॉन्सेप्ट आएगा। फिर धीरे धीरे ऑप्शंस में बेस स्ट्रॉन्ग करना है और फिर स्ट्रेटेजी पे बिल्डअप करना है। ठीक है, और उसके साथ साथ ट्रेडिंग सिस्टम में भी कुछ इंपॉर्टेंट होते हैं, जैसे कि किस तरह से ट्रेडिंग सिस्टम काम करते हैं। ये बहुत सिंपल है, स्टॉप लॉस वगैरह का, पोजीशन लिमिट कैसे लिया जाता है, कॉर्पोरेट एक्शंस कैसे करते हैं, इंडेक्स फॉर ट्रेडिंग ये भी बात कर लूंगा। ठीक है, इंडेक्स फॉर ट्रेडिंग लाइक फ्यूचर निफ्टी में, बैंक निफ्टी में। ठीक है, ये सब मैं ऑलरेडी डिस्कस करते हुए ही आगे बढ़ता हूँ। ठीक है, सो ये चर्चा करेंगे। और लास्ट में आता है क्लियरिंग एंड सेटलमेंट सिस्टम। ठीक है, ऑलरेडी इसके ऊपर भी कुछ बात मैंने कर चुका हूँ, जैसे कि ये देखो ये मार्जिनिंग एंड मार्क टू मार्केट अंडरस्पैन, ये भी मैं फ्यूचर मार्केट में चर्चा कर ली। मतलब एक्चुअली यहाँ पर सिलेबस को चैप्टर वाइज दिखाया, बट हम लोग हर एक चीज को लेके आगे बढ़ रहे हैं, हर एक चीज को एक साथ लेके आगे बढ़ रहे हैं। क्योंकि मार्केट में जब डिस्कशंस होता है तो ऐसा नहीं होता कि कुछ चीजें
मतलब एकदम स्पेसिफिक सिलेबस वाइज चला जाए, वैसा संभव नहीं है, क्योंकि हम लोगों को प्रैक्टिकल सोचना पड़ता है। तो इसलिए कई सारे बातें ना ऑटोमेटिकली आ जाता है। और सबसे लास्ट में आता है सर अकाउंटिंग एंड टैक्सेशन पार्ट, वो मैं लास्ट में कराऊंगा। और ये सेल्फ प्रैक्टिस, इन्वेस्टर प्रोटेक्शन सर्विस, मतलब किस तरह से आप अपना क्लाइंट बनाओगे, प्रोफाइल मेंटेन करोगे, और इन्वेस्टर ग्रीवेंस मैकेनिज्म, मतलब अगर कस्टमर को प्रॉब्लम हो तो कैसे उसको सॉर्ट आउट करना चाहिए। ये तो मार्केट में जो लोग स्पेशली जॉब रोल प्ले करेगा उनके लिए जरूरी है। बाकी नॉलेज वाइज चैप्टर 7 तक का नॉलेज रखे तो एनफ है, फ्रॉम मतलब इक्विटी डेरिवेटिव पर्सपेक्टिव से मैं बात करूँ। ठीक है सर, सब धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। तो फिलहाल आप ये बता दो, मतलब मैं हम लोग कहाँ थे, हम लोग मतलब डिस्कशन वाइज किस पॉइंट पे चर्चा कर रहे थे। डिस्कशन वाइज मैंने बैकग्राउंड में चर्चा कर चुका, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट इंट्रोडक्शन हो चुका, फ्यूचर ट्रेड क्या है ये मैंने बात किया, लेवरेज एंड पे ऑफ स्ट्रक्चर बहुत वाइटल है, 8-9 क्लासेस हो चुका है। मार्जिन एंड एम टू एम कॉन्सेप्ट बहुत, मतलब यही सेटलमेंट कॉन्सेप्ट का बहुत वाइटल पार्ट है। अभी जो मैं आपको सेटलमेंट दिखा रहा था ना, ये सेटलमेंट पार्ट का एक पार्ट है सर, ये मार्जिन एंड एम टू एम, मतलब एक पार्ट नहीं, वन ऑफ द मेन पार्ट है। ठीक है, ये जो सेटलमेंट कॉन्सेप्ट यहाँ पर बता रहा था, कहाँ से ला गया ये, इंट्रोडक्शन टू क्लियरिंग एंड सेटलमेंट सिस्टम, इसमें ये जो मार्क टू मार्केट एंड अंडर स्पैन, ये स्पैन मार्जिन, इसके बारे में भी मैंने रिसेंटली डिस्कशंस किया। डोंट वरी, जिनका हो चुका है वो समझ जाएगा, जिनका नहीं हुआ है वो भी समझ जाएगा। फिर मैंने आपको मार्जिन कैलकुलेटर पे कुछ दिन समय दिया। ठीक है, मतलब मार्जिन कैलकुलेटर में आपने देखा कि किस तरह से मार्जिन कैलकुलेट होता है। इवन मैंने आपको, आप कोई भी स्टॉक ब्रोकिंग फर्म का मतलब प्लेटफॉर्म यूज क्यों ना करता हो, आप कोई भी, मतलब मोतीलाल ओसवाल ले लो, आईसीआईसी डायरेक्ट ले लो, जीरोधा ले लो, वट एवर, हम लोग यहाँ पर क्लास करने के टाइम पे जीरोधा को यूज किए थे। ठीक है, जीरोधा का थोड़ा सा मुझे इजी लगता है समझाने में, इसीलिए मैं जीरोधा यूज कर लेता हूँ। बट कोई भी आप स्टॉक्स ले लो, आपको आप स्टॉक्स भी बहुत अच्छा लग सकता है। ठीक है, तो आप कोई भी प्लेटफॉर्म यूज कर लो, प्लेटफॉर्म वाइज आपको डिफरेंस नजर नहीं आएगा, मेन कॉन्सेप्ट सबके लिए सेम है। थोड़ा बहुत डिजाइनिंग पार्ट में या नामकरण में थोड़ा डिफरेंस आपको देखने को मिल सकता है इन रियल लाइफ। सो दैट इज नॉट द मोटो। जैसे मार्जिन कैलकुलेटर में मैंने आपको जीरोधा मार्जिन कैलकुलेटर से दिखाया था, हाँ, जीरोधा मार्जिन कैलकुलेटर कहाँ चला गया ये, यहाँ से जाके मैं आपको कैलकुलेशंस तो दिखाया था, अगर प्रीवियस लेक्चर्स आप एक बार सुनोगे, जिसका नहीं हुआ है, और उसके साथ साथ किस तरह से ये स्पैन मार्जिन कैलकुलेट होता है, एक्सपोजर कैलकुलेट क्यों होता है, टोटल मार्जिन कैसे होता है, और एक साथ जैसे लास्ट क्लास में डिस्कशन हो रहा था, लास्ट क्लास में हम लोग क्या बात कर रहे थे रे, दादा, आई थिंक मैं स्प्रेड में बात कर रहा था, क्या मैं सही बोला, स्प्रेड में बात हो रहा था इन आवर प्रीवियस लेक्चर, मतलब किस तरह से एट ए टाइम इट्स लाइक अ स्मॉल, सर इट्स लाइक अ छोटा मोटा हेजिंग टाइप का, कि एट ए टाइम में कैसे रिस्क कंट्रोल होता है थ्रू स्प्रेड्स। मतलब आप एक बार फ्यूचर में बायर बन रहे हो, एक बार आप सेलर बन रहे हो एट ए टाइम, तो उसमें अल्टीमेटली आपका मार्जिन में भी सुविधा करता है स्टॉक ब्रोकिंग फर्म। ये चर्चा हुआ था मार्जिन कैलकुलेटर वगैरह में। अच्छा, मार्जिन कैलकुलेटर का जो सेकंड पार्ट है ये बेसिकली मतलब फ्यूचर ट्रेडिंग का जो प्लेटफॉर्म है उसके ऊपर है। तो ये ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म को ना मैं आप लोगों को टेक्निकल के साथ साथ कराऊंगा। ठीक है, मतलब टेक्निकल पे भी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म में बात करना है, और उसके साथ साथ में ना ये कुछ इंपॉर्टेंट टाइप्स है। ठीक है, प्रोडक्ट टाइप, जिसमें बैक टू द मार्जिन कैलकुलेटर का कॉन्सेप्ट भी आएगा हल्का सा, मतलब क्या मार्जिन कैलकुलेटर कैसे यूज किया जाता है, फिर ब्रैकेट ऑर्डर, कवर ऑर्डर, मार्जिन कैलकुलेटर एंड ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। इसको मैं आता हूँ सर, बिकॉज थोड़ा सा ना इसको टेक्निकल में भी स्टॉप लॉस का कॉन्सेप्ट थोड़ा आगे बढ़ने दो, फिर मैं एक साथ, जैसे अभी हम लोग क्या कर रहे हैं वहाँ पे टेक्निकल एनालिसिस में, हम लोग इंडिविजुअल कैंडल वाइज स्टॉप लॉस को देख रहे हैं ना, तो एक एक कैंडल वाइज स्टॉप लॉस को कुछ क्लास मुझे आगे ले जाने दो, फिर मैं एक साथ आपको दोनों को, मतलब टेक्निकल मार्केट में, मतलब स्पॉट मार्केट में भी स्टॉप लॉस का कॉन्सेप्ट, एज वेल एज ये फ्यूचर एंड ऑप्शन पे भी स्टॉप लॉस का कॉन्सेप्ट एक साथ मिला के बता दूँ। ठीक है, तो इसीलिए मैं इस मार्जिन कैलकुलेटर पार्ट 2 को थोड़ा सा स्किप कर रहा हूँ करेंटली। ठीक है, करेंटली थोड़ा सा स्किप कर रहा हूँ, मुझे याद रहेगा कि मुझे एक साथ आपको सिखाना है, लेकिन मैं थोड़ा सा भी कॉन्सेप्चुअल पार्ट में जा रहा हूँ, जैसे कि शॉर्टिंग। ठीक है, मतलब शॉर्टिंग मतलब इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट इन मार्केट। जैसे मार्केट के ग्रोथ में जैसे हम लोग मतलब ट्रेड लेते हैं, मतलब बुलिश कॉन्सेप्ट में जैसे ट्रेड लेते हैं, कल भी मैं बात कर रहा था कि आप स्टॉक कम दाम में चल रहा है, आप कम दाम में ले रहे हो, मतलब जिसको हम लोग मार्केट सेंस में क्या बोलते हैं, बाई स्ट्रेंथ सेल वीकनेस, दिस इज द मार्केट कॉन्सेप्ट।
लेकिन शॉर्टिंग क्या होता है, शॉर्टिंग भी वही होता है, बाई स्ट्रेंथ सेल वीकनेस, बट सेल पहले करो बाई बाद में करो। मार्केट इस चीज को ना अलग नजर से नहीं देखता है, मार्केट इस पैटर्न को नॉर्मल नजर से ही देखता है, उसको यही लगता है कि किसी ने पहले बाय किया बाद में सेल किया। बट एज ए ट्रेडर हम लोग उल्टा करेंगे, हम लोग पहले सेल कर लेंगे बाद में बाय कर लेंगे। सर ये कैसे संभव है? मैं आपको बताता हूँ कि ये शॉर्टिंग संभव कैसे है और शॉर्टिंग के पीछे मेंटेलिटी कैसा होना चाहिए। मतलब इन सिंपल, शॉर्टिंग सीखने के बाद आपको क्या लगेगा सर, शॉर्टिंग सीखने के बाद आप मार्केट का जैसे अपवर्डनेस पे मार्केट में पैसा लगाने के बारे में सोचते हैं, वैसा मार्केट में डाउनवर्डनेस जब आता है तब भी आप उसके बारे में पैसा लगाने के बारे में सोचेंगे। सिंपल बात है। मतलब टेक योर ट्रेड व्हेन मार्केट इज ग्रोइंग, ऑल्सो यू कैन मेक ट्रेड व्हेन मार्केट इज डाउन ट्रेंडिंग। ठीक है, तो ये डाउन ट्रेंड में मार्केट में कैसे ट्रेड लेना चाहिए, इसके बारे में एक्चुअली मतलब शॉर्टिंग टेक्निक बात करता है। और ये शॉर्टिंग टेक्निक इतना पॉपुलर है आज के डेट में कि क्या बताऊं आपको। मतलब मार्केट में स्पेशली इन फ्यूचर एंड ऑप्शंस, स्पेशली इन फ्यूचर एंड ऑप्शंस, सिर्फ एक तरफा सोचने से नहीं होता है, आपको दोनों तरफा सोचना पड़ता है। तो एक तरफ सोचोगे चलेगा, मैं ये नहीं कहता कि नहीं चलेगा, आपका खुद का एक मेंटेलिटी होता है, हर एक इंसान का अपना अपना कैरेक्टर होता है, कैरेक्टर वाइज वो अपने आप को मार्केट के अनुसार डाल देता है। लेकिन कभी कभी सिचुएशन अराइज होता है और आपके सामने मौका देता है शॉर्टिंग भी। तो ये शॉर्टिंग टेक्निक कैसे होगा, अगर देखो शॉर्टिंग समझ में आएगा ना तभी मैं आपको हेजिंग समझा पाऊंगा। ठीक है, शॉर्टिंग समझा पाऊंगा तो ही मैं आपको हेजिंग एज वेल एज फ्यूचर और फ्यूचर प्राइसिंग फार्मूला में भी मैं बात करूंगा। फिर ओपन इंटरेस्ट वगैरह में, वॉल्यूम वगैरह में धीरे धीरे आऊंगा सर। ठीक है, एक साथ सारा लेके खिचड़ी नहीं पकाना है। अच्छा, ठीक है सर। सर आप लोगों को बात समझ में आया ना कि क्या पढ़ना है, क्यों पढ़ना है? बस इतना बता दो मुझे। पीयूष को थोड़ा सा अपडेट लगेगा, मतलब ऐसे पीयूष मार्केट के साथ है, आई नो दैट, बट फिर भी जैसे कि हम लोग डिटेल्स में इतना क्लास किए हैं, 8-9 क्लासेस हुआ है, तो पीयूष को थोड़ा सा मैं बोलूंगा बैकअप लेके एक सप्ताह के अंदर कंप्लीट कर लो, उसके बाद देखना नेक्स्ट क्लास में तुम ऐड कर हो जाओ। पीयूष बात समझ में आया पीयूष? হ্যাঁ স্যার ঠিক আছে, আমি করে নেবো। আপনি আমাকে লিঙ্কগুলো हाँ শেয়ার করে দেবেন। ठीक है। ঠিক আছে। आई थिंक संपत का भी अगर किसी का भी मिस है वो सबको मैं बोल। ओके 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 सर, आगे बढ़ो, बहुत ज्यादा बोल दिया आपने। सब अपडेट আছে সম্পদের? चलो ठीक है, अगर अपडेट हो गए तो बहुत अच्छा, नहीं हुए तो हो जाओ। विश्व विश्व का भी मे भी कुछ क्लासेस मिस हो सकता है, विश्व को भी बोलूंगा विश्व अपडेट हो जाए। দুটো আছে, দুটো মিস আছে। দুটো মিস আছে, করে নিস, হ্যাঁ ফেলে রাখিস না, ফেলে রাখলে পড়েই রয়ে যাবে, পরে ওই টপিক থেকেই যখন কোশ্চেন্স আসবে তখন বলবি কেন হচ্ছে বুঝতে পারলাম না। अच्छा, हाँ चलो एक बार मार्केट को घूम के आते हैं। सर ये आवरली चार्ट है, मतलब 4 आवर्स का एक चार्ट मेरे सामने ओपन है। आपको खबर है कल मार्केट डाउन गया था? हाँ, कल हम लोग लाइव मार्केट में बैठे बैठे देखे थे कि मार्केट डाउन जा रहा था, मतलब बियरिश मोड पे था, डाउन जाने का मतलब बियरिश मोड पे था। ये कल का मार्केट था, 14 मार्च। सर एक ग्रीन कैंडल हमें नजर आ रहा है, क्या आपको दिख रहा है? देखो मार्केट गिर रहा था, गिरते 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 एक ग्रीन कैंडल आ गया सामने। हाँ, या फिर मतलब जिस हिसाब से मार्केट नीचे जा रहा था, वो सिलिकॉन वैली बैंक का जो कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया था, मतलब स्पेशली सिलिकॉन वैली बैंक अकेला नहीं है, पूरा अमेरिकन बैंकिंग सिस्टम में एक बहुत बड़ा प्रेशर आया। और अमेरिकन बैंकिंग सिस्टम में प्रेशर आने के कारण मतलब पूरा पैसा का जो फ्लो होता है ना, मतलब मनी का जो फ्लो है वर्ल्ड वाइड, मतलब इन्वेस्टमेंट फ्लो में ना एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम देखने को मिल रहा है। और वही रीजन है कि हम लोग कल के मार्केट में देखे थे, कल नहीं मतलब 9 तारीख से देख रहे हैं कि किस तरह से लगातार मार्केट में एक प्रॉब्लम है। और देखो अब आ गया तो फिर से कैंडल स्टिक्स आ गया। देखो अब 14 में कल मार्केट गिरा, ठीक है, लेकिन जितना हम लोग सोच रहे थे कि बहुत जोर का गिरेगा, उतना नहीं गिर पाया, उतना नहीं गिर पाया। किसी को पता है कि ये अल्टीमेटली, अच्छा कैसे पता चला कि उतना नहीं गिरा? मतलब जितना हम लोग देख रहे थे कि मार्केट में कल ट्रेंड बना हुआ था, मतलब बियरिश मोड बन गया था, लग रहा था कि और मार्केट नीचे जाएगा, लेकिन अल्टीमेटली रुक गया, अल्टीमेटली रुक गया। कल तक 3:30 बजे तक अगर मार्केट को आप लोगों ने ऑब्जर्व सभी को ही करते हो, आई नो दैट,
तो किसी को नॉलेज है सर कि अल्टीमेटली ये किसने रोका? मतलब ये जो गिरते हुए मार्केट है, ये जो गिरता हुआ मार्केट कल जो गिर रहा था, इसको अल्टीमेटली रोका किसने? किसमें है इतना दम जिसने रोक लिया? मतलब यू कैन सी इट हियर प्रॉपरली, 17,152 यहाँ पर मार्केट कल ओपन हुआ था ऑलमोस्ट 17,159 के आसपास, और मार्केट कल क्लोज हुआ 17,048 में, मतलब हार्डली 100 पॉइंट समथिंग में मार्केट में चेंजेस देखने को मिला। तो कंपैरेटिवली देखा जाए तो जिस हिसाब से मार्केट में बेयरिशनेस आ रहा था नजर, उस हिसाब से कम हो गया। और उसका और एक इफेक्ट देखो, आज देखो मार्केट आज ओपन होने के बाद, अच्छा अभी का इफेक्ट आपको ये डे वाइज कैंडल बन रहा है। डे वाइज देखो तो ये दोजी या स्पिनिंग टॉप में घूम फिर रहा है ना? या तो दोजी बनने का कोशिश कर रहा है या तो स्पिनिंग टॉप बनने का कोशिश कर रहा है। लेकिन अगर मैं आपको मिनट चार्ट में लेके जाऊं तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि आज 9:30 के बाद किस तरह से गैप अप ओपनिंग दिया है। ये देखो सर, ये देखो कल मार्केट गिरा था, कल मार्केट गिरा था, लेकिन लास्ट में एंड मोमेंट में लुक एट सर, आई होप आप लोगों को दिखाई दे रहा है, एंड मोमेंट में मार्केट को ग्रोथ मिल गया। उसके बाद आज जब मार्केट वापस ओपन हुआ, मार्केट में एक पॉजिटिवनेस है, और देखो गैप अप ओपनिंग नजर आ रहा है। कौन है? मैं ज्यादा डिटेल्स में नहीं जाऊंगा क्योंकि हमें डेरिवेटिव पे चर्चा करना है, लेकिन जस्ट मैं आपको जानना चाहता हूँ कि किसी को खबर है सर? सर ये इंडियन म्यूचुअल फंड कंपनीज, इसमें कितना है दम? ऑब्वियसली म्यूचुअल फंड कंपनीज में दम है सर, नो डाउट दम है। कि गिरता मार्केट, जब भी मार्केट गिरा, म्यूचुअल फंड कंपनीज ने एकदम फटाफट अपना बाइंग चालू कर दिया। समझ पा रहे हो सर बात? हमारा पैसा जब म्यूचुअल फंड के, जो लोग म्यूचुअल फंड का भी क्लास करते हो या कर चुके हो, अभी तो मैं लाइव नहीं करा रहा म्यूचुअल फंड, म्यूचुअल फंड तौथा, आई थिंक तौथा ने किया है, और किसने किया, और किसी ने नहीं किया म्यूचुअल फंड का क्लास? इनकी किया है म्यूचुअल फंड का, मुझे याद नहीं आ रहा है। नो सर। म्यूचुअल नहीं सर, ओके। म्यूचुअल फंड 5A ठीक है, ये भी NISM का ही सीरीज है। तो हम लोग जब म्यूचुअल फंड, ये नॉट जस्ट में 5A के हिसाब से, जो लोग कंपनी सेक्रेटरी भी पढ़ते हैं उनके लिए भी, और एज वेल एज CA फाइनल का सिलेबस में भी म्यूचुअल फंड्स का डिस्कशन होता है। तो सभी को मिला के किया था, लेकिन मेरा पर्पस था कि आप लोग एकदम स्पेशलाइज्ड हो। तो वहां पर म्यूचुअल फंड कैसे काम करता है, नहीं करता है, सारा डिटेल्स मैंने करा के रखा। तो म्यूचुअल फंड कंपनी, इसके पास कैसे पैसा आता है और किस तरह से वो पैसा लेके मार्केट में पैसा डालने के लिए आ जाते हैं, ठीक है? अल्टीमेटली मार्केट का पैसा सिर्फ हमारा आपका पैसा नहीं है। मतलब मैं कहना चाहता हूँ कि मार्केट में जो पैसा है वो सिर्फ रिटेल वाले का पैसा मतलब हम लोग लगते हैं ना कि इक्विटी मार्केट में हम ही इन्वेस्ट कर रहे हैं, नहीं सर। हमारा और एक रूट है पैसा मार्केट में जाने का, दैट इज म्यूचुअल फंड कंपनीज। जिनको समझ में नहीं आता, जिनको समझ में नहीं आता कि हमारा पैसा लेके हम क्या करें, मतलब আমার পয়সাটা নিয়ে আমি কি করব যদি আমি এটা বুঝতে না পারি, तो सिंपल कॉन्सेप्ट है कि हम म्यूचुअल फंड का सहारा ले लेते हैं, क्योंकि वो बड़े बड़े क्या है, इन्वेस्टमेंट एक्सपर्ट की तरह काम करना जानता है। ठीक है सर, हमेशा वो लोग सक्सेसफुल होते हैं क्या? नहीं सर, जरूरी नहीं कि ऑलवेज आप कितना भी एक्सपर्ट्स हो तो ऑलवेज सक्सेसफुल बनोगे। ठीक है, विराट कोहली सचिन तेंदुलकर क्या कभी आउट नहीं होता है? ये सोचना गलत है कि आपका पैसा म्यूचुअल फंड के पास जाएगा तो आप हमेशा पैसा कमाओगे। इसमें आपका भी एक नॉलेज का मैटर होता है कि आप अपना पैसा कौन सा म्यूचुअल फंड में दे रहे हो, कौन आपका फंड मैनेजर है, ठीक है, और वो फंड मैनेजर ऑन दैट टाइम क्या काम कर रहा है। तो कुछ किस्मत भी होता है और साथ में एक्सपर्टीज दोनों चाहिए होता है सर। सो म्यूचुअल फंड कंपनीज कल एकदम मौका पे चौका मार दिया। देखो कल 3 बजे मार्केट को डाउन होने दिया, मार्केट को डाउन होने दिया, मतलब देखता रहा। सिलिकॉन वैली के कारण, सिलिकॉन वैली बैंक मतलब जो अमेरिकन बैंक क्राइसिस, बेसिकली बैंक क्राइसिस को बैठे बैठे देखा। फिर उसके बाद अपना सारा झोली, मतलब वो एक गाना है ना, बड़ा सुंदर सा एक सूफी गाना है, सूफी गाना सुनते हो आप? कभी कभी सुनता हूँ। तो एक गाना है उसमें अदनन सामी या किसी का है, भर दो झोली मेरी। हाँ, आगे का मुझे लाइन उतना क्लियरली पता नहीं होता। तो झोली भर के, ठीक है, झोली भर के ले लिया कल। जैसे ही मार्केट गिरा तुरंत एकदम म्यूचुअल फंड वाले अटक लिया इसको। और उसका इफेक्ट आज भी मार्केट में नजर आ रहा है। तो ये सब कारण होता है मार्केट में, डेली कारण होता है, छोटा मोटा कारण डेली होता है। बट कल गिरती मार्केट को इस तरह से रोका गया। ठीक है, अब देखते हैं आगे क्या होता है, डेली का खेल है ना सर।
टेस्ट क्रिकेट की तरह है, डेली मार्केट चलता है, डेली खेल खेलता है और उसका इफेक्ट मार्केट में नजर आता है। ठीक है सर, समझ गए। सर आप लोग समझ पाए कि नहीं समझ पाए? अब आप बोलोगे सर ये इन्फॉर्मेशन आपको कहाँ से मिला? सर ये आप लोगों को मिल जाता है, बहुत सारे न्यूज चैनल्स भी हैं वो भी बताते हैं, न्यूज पेपर्स वगैरह हैं वहां से भी बात समझ में आ जाता है। बट हाँ, आपको समझने का तरीका आना चाहिए कि गिरते मार्केट को रोक किसने लगाया। ठीक है, और इंडियन म्यूचुअल फंड भी ना काफी डेवलपमेंट किया। ठीक है, अभी म्यूचुअल फंड पे बात नहीं करेंगे सर, एक साथ सब नहीं तो क्या होना, सब अलग अलग लाइन हो जाएगा। अब आप बोलोगे सर पॉइंट पे रहो, ठीक है। एक बोझे যাচ্ছে, समझ में आ रहा है सर? ओके। अच्छा, तो फ्यूचर मार्केट में या फिर ऑप्शन मार्केट में, दोनों, मतलब ये शॉर्टिंग टेक्निक जानोगे तो दोनों जगह में काम कर पाओगे। सर जानते हैं ऑप्शन शॉर्टिंग टेक्निक? सर जानते हो, बहुत अच्छा है, बट हमको तो बताना है ना सर। और शॉर्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट है सर, ठीक है। शॉर्टिंग इन ए नॉट सेल, मैं तो यही समझता हूँ कि किसी को कुछ नहीं पता तभी सीखते हैं। तो शॉर्टिंग इन ए नट सेल क्या है? नट सेल इन द सेंस, मतलब अगर सिंपल तरीके से समझा जाए तो शॉर्टिंग कैसे काम करेगा। शॉर्टिंग से याद आया, रिसेंटली हिंडनबर्ग, हाँ सर, शॉर्टिंग से याद आ गया मुझे हिंडनबर्ग रिपोर्ट। हिंडनबर्ग कौन थे? सर अमेरिका का एक बहुत ही फेमस रिसर्च। हाँ बोलो बोलो। जैसे आदमी आदमी अवस्था खराब कर दी। हाँ, जिन्होंने अदानी का हालत खराब कर दिया, ठीक है। ये हिंडनबर्ग जो है ये अदानी का हालत खराब करके रख दिया। ये रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, इंडिया में भी ऐसे रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन काम करते हैं। आप लोग भी अपने आप को जैसे जैसे आप लोग धीरे धीरे एक्सपर्ट बन रहे हो ना, तो धीरे धीरे जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाओगे, ठीक है, तो ये सब रिसर्च कंपनीज के लिए भी आप काम कर सकते हो। ऐसा है क्या? हाँ, रिसर्च एनालिस्ट कंप्लीट करो, ठीक है। जैसे आप लोग टेक्निकल सीख रहे हो, फिर आगे फंडामेंटल भी सीखना पड़ेगा, ठीक है। फिर धीरे धीरे म्यूचुअल फंड भी सीखना पड़ेगा। म्यूचुअल फंड भी तो एक तरह का रिसर्च ही करता है, ठीक है। और मार्केट में काम करने का भी थोड़ा नॉलेज लेते जाओ, ठीक है। कुल मिला के अपने आप को बनाने का जगह मिल जाएगा, ठीक है सर। तो हिंडनबर्ग रिसर्च कंपनी एक बेसिकली इन्वेस्टमेंट रिसर्च फर्म है, जिनका फोकस होता है, देखो सर क्या बोलता है, मैं यहाँ पर हाईलाइट किया, फोकस ये इनका शॉर्ट सेलिंग करना। क्या आप लोगों को दिखाई दे रहा है? विश्व, पीयूष, इंकी, बोलो सर। हाँ सर दिखता है। इस कंपनी का काम ही है शॉर्ट सेल करना, मतलब इसका मेन ऑब्जेक्टिव यही है। ऐसे तो इन्वेस्टमेंट रिसर्च फर्म है, बट इसका फोकस रहता है शॉर्ट सेल करना। और वही इसने रिसेंटली अदानी पे किया, और मतलब पहले होल्ड किया फिर शॉर्ट सेल किया। मतलब होल्ड ना करके भी आप शॉर्ट सेल कर सकते हो, जरूरी नहीं कि होल्ड करके ही शॉर्ट सेल करना है। मतलब शॉर्ट सेल करने के लिए ऐसा नहीं कि आपको होल्डिंग ही करना चाहिए, बट हाँ, अगर आपके पास होल्डिंग हो और आप सेल करना चालू करो तो अच्छा होता है। उसमें क्या है ना, मार्केट गिरेगा उसका। तो ये मैनिपुलेशन की तरह भी काम किया जाता है। मतलब ऐसा जिसके पास भी पैसा है वो ऐसा कर सकता है। अचानक मार्केट में मतलब एक क्या बोले सर, मतलब एक छेड़ देगा मार्केट को, ठीक है। मतलब छेड़का नहीं करना तो छेड़ देगा मार्केट। तो वैसे ही मार्केट को इंडियन बैंक ने अदानी के ऊपर बेस करके छेड़ दिया था। तो पॉइंट इज दैट कि अब ये शॉर्ट सेलिंग होता क्या है, इसको डिटेल्स में जानना है सर, ठीक है। डिटेल्स में समझना है, और डिटेल्स में समझते समझते ये भी देखना है कि तो फिर हिंडनबर्ग जैसे कंपनी कैसे काम करता है। सो थोड़ा बने रहो और देखो सर क्या है। अच्छा, ये चीज हम लोग बेसिक्स में भी करते हैं, शॉर्टिंग टेक्निक के बारे में ना बेसिक्स में भी होता है, मतलब बेसिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट में भी इसके ऊपर चर्चा किया जाता है, ठीक है। तो अब आपको मैं थोड़ा सा इसको बताता हूँ कि शॉर्टिंग है क्या। तो हम लोग ना यहाँ पर इसको फ्यूचर एंड ऑप्शंस कॉन्सेप्ट से बात करेंगे। द ट्रिकी कॉन्सेप्ट बिकॉज वी आर नॉट यूज्ड टू शॉर्टिंग इन आवर डे टू डे ट्रांजैक्शंस। एग्जांपल की तरह, इमेजिन दिस ट्रांजेक्शन, यू बाय एन अपार्टमेंट टुडे फॉर लेटेस्ट से रुपीज एक्स। मतलब यहाँ पर ऐसा बताया जा रहा है कि आप एक अपार्टमेंट बाय कर रहे हो, से फॉर एग्जाम्पल एक्स रुपीज में, सेल इट 2 years later फॉर एक्स प्लस वाई दाम पे। मतलब सिंपल बात है, अगर आप एक फ्लैट को आज 50 लाख में बाई करते हो और कल आप इस फ्लैट को 2 साल बाद मानो 10 लाख प्रॉफिट में, तो 50 लाख प्लस 10 लाख इक्वल्स टू 60 लाख में आपने बेच दिया, तो आपने 10 लाख का प्रॉफिट कर दिया। ऐसे रिसेंटली आज का एक खबर है, बजाज ऑटो का जो चेयरमैन है, ठीक है, क्या नाम है उनका, बजाज ऑटो का,
बजाज ऑटो का नीरज बजाज, ठीक है, बजाज ऑटो का चेयरमैन, उन्होंने 252 करोड़ से मुंबई में एक लग्जरी अपार्टमेंट खरीदा सर, 252 करोड़ से, रिकॉर्ड दाम पे खरीदा, और उस पर स्टैम्प ड्यूटी दिया 15 करोड़ तक। ये बॉम्बे का बहुत ही फेमस एरिया है, और ये जो प्रॉपर्टी है लोधा ग्रुप का प्रॉपर्टी है, मतलब बड़ा फेमस रियल एस्टेट कंपनीज, बॉम्बे के बड़ा ही फेमस एरिया में ये प्रॉपर्टी है। 252 करोड़ में लिया, अपने लिए लिया कि इन्वेस्टमेंट पर्पस में लिया मुझे नहीं पता एग्जैक्टली, पता लगेगा तो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। इट्स जगह का नाम है बॉम्बे में। কোম্পানি টাকাতে নিয়েছে দাদা? नहीं, अपने पैसे से लिया, मैं एग्जैक्टली देखा नहीं, बट लिया इतना তাহলে पता ঠিক है। আছে। তাহলে तो কোম্পানি টাকাতে নিলে তো ওকে তো ব্যালেন্স শিটও তো ইস্যু করতে হবে না, नहीं দেখাতে नहीं, হবে। कंपनी के पैसे में नहीं लिया, वो खुद के नीरज बजाज वो अपने पैसे से लिया, लेकिन रिकॉर्ड प्राइस में लिया। 2 लाख स्क्वायर फीट का एरिया, 2 लाख स्क्वायर फीट का एरिया है, लोधा का, मालाबार हिल में, बॉम्बे का बड़ा ही फेमस एरिया है मालाबार हिल। सेलिब्रिटी लोग रहते हैं, मतलब हाई फाई सेलिब्रिटीज लोग रहते हैं, ठीक है। तो ऐसे इन्वेस्टमेंट करते हैं लोग, ठीक है, कभी अपने शौक से भी करते हैं, जिनके पास है, जिसका जैसा है। किसी के पास 200-250 करोड़ है तो 200-250 करोड़ का खर्चा करेगा, किसी के पास 20 करोड़ का है, 20 लाख है तो 20 लाख करेगा, उसमें क्या है। तो सिंपल बात है कि सपोज यू बाय एन अपार्टमेंट टुडे फॉर लेट अस से ₹X, सेल इट 2 years later for X+Y, प्रॉफिट मेड ऑन द ट्रांजैक्शन इज इंक्रीमेंटल वैल्यू। तो इसमें आपका जो प्रॉफिट हुआ इसको क्या बोलेंगे, इंक्रीमेंटल वैल्यू। आपका वैल्यू 50 लाख का फ्लैट, 50 लाख का फ्लैट 60 लाख हो गया, या 20 लाख का फ्लैट 5 लाख में ग्रोथ करके 25 लाख हो गया। तो ये सिंपल है, ओवर एंड अबव द ₹X, सो विच हैपेंस टू बाय ₹Y, मतलब 5 लाख जो है यही आपका प्रॉफिट है। तो दिस इज ए सिंपल एंड हाईली इंट्यूटिव ट्रांजैक्शन, मतलब ये सिंपल है, और बहुत लोग इसी तरह का ट्रांजैक्शंस में क्या है, अपने आप को बनाते हैं, मतलब भरोसा रखते हैं, मतलब यही कॉन्सेप्ट है। इनफैक्ट मोस्ट ऑफ द डे टू डे ट्रांजैक्शंस रिक्वायर्स अस टू बाय समथिंग फर्स्ट एंड सेल इट लेटर। हम लोग जो कुछ भी हमारे डे टू डे लाइफ में करते हैं, वो कॉन्सेप्ट ऐसा ही है कि पहले खरीदो एंड बाद में बेचो, बाय फर्स्ट सेल लेटर। बेसिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट में इसके ऊपर एक बहुत अच्छा एक एग्जाम्पल्स है, मैं आपको बस याद दिला रहा हूँ एक बार। मैं आपको एक छोटा सा बता रहा हूँ कि जो बाय फर्स्ट सेल लेटर कॉन्सेप्ट को थोड़ा ऑपोजिट वे में देखना है। एक एग्जांपल दे रहा हूँ, नोकिया का एक फोन आ रहा है, मैंने सुना, नोकिया, क्या नाम है, कुछ मैजिक मैक्स, हाँ, आप लोगों ने सुना सर, ये मार्केट में आया नहीं बट आने वाला है। चलो लुक एट सर, हाँ, ये खबर मुझे भी मिला है, आप लोगों को भी शायद मिला होगा, मैं देख रहा था, न्यूज की तरह देख रहा था कि नोकिया एक न्यू मॉडल ला रहा है एंड्रॉयड मार्केट में। ऐसे नोकिया का मार्केट क्या है मोबाइल फोन में, अच्छा है कि पहले जैसा मार्केट है, मतलब नोकिया का जो पुराना मार्केट है वो मार्केट नोकिया को वापस मिला अभी तक स्मार्टफोन में? टेल मी सर, जल्दी बोलो। ना सर। नो सर, सिंपल। अब नोकिया क्या करना चाहता है सर, धीरे धीरे बाउंस बैक करना चाहता है, लेकिन वो हो नहीं पा रहा है, क्योंकि मार्केट में चाइनीज ब्रांड का इतना रबरबा है, सैमसंग का आईफोन भी इंडिया में मतलब अभी बनेगा, तो आईफोन का मार्केट वापस इंडिया में ग्रो करने वाला है, ठीक है, और होगा। आईफोन का जो मतलब सेंटिमेंट है लोगों के मन में, आईफोन ग्रो करेगा। इंडिया में प्लांट भी बनाने वाला है, फॉक्सकॉन बोल के एक बड़ा फेमस मैन्युफैक्चरिंग है जो आईफोन को मैन्युफैक्चर करता है, और इंडिया में उसका प्लांट बन रहा है। आई थिंक 2024-25 के अंदर से मतलब आपको इंडियन वर्जन का मिलना चालू हो जाएगा, और सबसे बड़ी चीज है इसमें जॉब भी बहुत क्रिएट होगा। तो अब आईफोन के साथ नोकिया वापस मार्केट बना पाएगा स्मार्टफोन एरिया में, वो तो समय बताएगा, लेकिन आपको मैं उस बारे में भी बात नहीं करूंगा। मैं आपको एक सिंपल बात करना चाहता हूँ कि नोकिया का ये जो फोन, जो 180 वाट फास्ट चार्जर, स्नैपड्रैगन 8 जनरेशन 2, मैसिव 7950 का कुछ इनका बैटरी, सब कुछ मिला के ये फोन जो है, इसका मार्केट में ऐसा, ये तो क्या लिख रहा है सर, एज पर द लीक्स डिवाइस कुड हैव स्टार्टिंग प्राइस ऑफ 44,900, कुड हैव, क्या लैंग्वेज यूज किया, कुड हैव, मतलब 44,900, मतलब मैं राउंड में मान रहा हूँ कि 45,000 के आसपास इसका दाम होने का चांसेस है। ऐसा मार्केट रिसर्चर या जो भी मोबाइल फोन मार्केट में काम करते हैं उनको ऐसा लग रहा है, ऐसे लुकिंग बड़ा ही सुंदर लग रहा है मुझे, स्पेशली ये रेड वाला तो बड़ा ही अच्छा लग रहा है देखने में। सो व्हाट एवर, डजंट मैटर, मैं नोकिया का फोन का इतना आज के डेट में तो शौक मैं भी नहीं रखता, ठीक है, क्योंकि उतना अच्छा नहीं बना पाया जितना पुराने जमाने का फोन वो बनाता था।
कंपटीशन में उस हिसाब से नहीं है, बट देयर इज एक छोटा सा पॉइंट है सर। अब ये जो नोकिया का फोन 45,000 अराउंड आ सकता है, बात को ध्यान से सुनना, मैं नोकिया का एडवर्टाइजमेंट नहीं करूंगा, ठीक है, ये मेरा काम नहीं है, वो तो सेलिब्रिटी लोग करता है, मेरे को कौन ऐड देगा। लेकिन आप बात को सुनो, मैं आपको शॉर्टिंग समझा रहा हूँ। शॉर्टिंग में क्या होता है, बाय फर्स्ट, सॉरी नॉर्मल में क्या होता है, बाय फर्स्ट सेल लेटर। नॉर्मल क्या होता है, आप पहले प्रोडक्ट को खरीदो फिर सेल करो। से फॉर एग्जांपल, अगर आपको लगता है कि ये लिमिटेड एडिशन फोन है, लिमिटेड एडिशन फोन है, और अगर आप जैसे ही फोन आया मार्केट में 45,000 में आप उसको बाई कर दिए, और आपका किसी फ्रेंड को ये पसंद आ गया, तो आप उनको बोल दिए कि ठीक है मैं तुमको बेच दूंगा, और तुमने, क्योंकि वो बड़ा इमोशनल बन गया था, नोकिया के साथ उनका बड़ा इमोशनल कनेक्शन है, तो वो तुमको बोला कि ठीक है भाई तुम बोलो ना क्या दाम दोगे, तो तुमने 45 में खरीदा और उसको मानो तुम 47,000 में या 48,000 में बेच दिया। दोस्त है तो थोड़ा कम प्रॉफिट में ही बेच दिया, तो तुमने कितना प्रॉफिट कर लिया सर, 3,000 का प्रॉफिट। ये तो सिंपल हो गया ना, इसमें कोई शॉर्टिंग नहीं था, इसमें कोई शॉर्टिंग नहीं था। तो एक सिंपल कॉन्सेप्ट कहता है कि जो मेरा है वही मैं बेच सकता हूँ, जो मेरा है नहीं उसको मैं कैसे बेचूं। पॉइंट टू बी नोटेड, जो मैं ओन नहीं करता उसको मैं कैसे सेल कर सकता हूँ। विश्व, इनकी, सभी को पूछ रहा हूँ, जो मेरा नहीं है क्या मैं बेच सकता हूँ? No, नो सर, द कॉमन आंसर इज नो। बट यहीं पर खेल खेला जाएगा, मार्केट आपको यही खेल खेलने देगा, जो मेरा नहीं है मैं उसको भी बेच पाऊंगा, ठीक है ना। अब शॉर्टिंग कैसे काम करेगा, ध्यान से देखो। अब नोकिया 45,000 में आएगा, ऐसा मार्केट में घुसपुस चल रहा है। घुसपुस मतलब जिसको हम लोग बंगाली में बोलते हैं काना घुसो। काना घुसो मतलब क्या होता है कि मार्केट में एक गॉसिप चल रहा है कि लग रहा है 45,000 में आ सकता है, मुझे तो लेना है, मुझे बड़ा पसंद है। जो लोग शौकीन व्यक्ति होते हैं ना, शौक मतलब जो शौक रखते हैं वो खरीदते हैं, तो उनको ऐसा लग रहा है, और मानो फ्लिपकार्ट इसको लॉन्च करेगा, एग्जाम्पल, हाँ, फ्लिपकार्ट इसको लॉन्च करेगा, तो जो कोई भी फ्लिपकार्ट का रजिस्टर्ड बिजनेसमैन है, मतलब रजिस्टर्ड बायर है, उन्हीं को पहले मिलेगा। अगर आप रजिस्टर्ड बायर हो फ्लिपकार्ट का तो आप पहले अप्लाई कर सकते हो। सिंपल एग्जांपल है, आप रजिस्टर्ड बायर हो बट आपका फ्रेंड, योर फ्रेंड जो है वो मानो रजिस्टर्ड नहीं है, बट उसे फोन के बारे में खबर मिला, बट वो बुकिंग नहीं कर पाया। अब आपको पता नहीं है कि इसका एक्चुअल दाम क्या होगा, प्रोबेबल दाम पता है आपको, मतलब वही आप एक अंदाजा लगा रहे हो कि मार्केट का खबर है कि 45 में आने वाला है, बट एग्जैक्ट डेट अभी 1 मंथ बाद होगा, 1 मंथ लेटर ये फोन एक्चुअल में लॉन्च करेगा। तो क्या आप इसमें ट्रेडिंग कर सकते हो? तो आप अपने फ्रेंड को क्या बोलोगे, मान के चलते हैं कि फ्रेंड को आपने बोल दिया कि 45,000 में ये फोन तुम उसको सेल कर दो। सर कैसे सेल कर देंगे? हाँ सर, क्योंकि आपके पास रजिस्टर्ड फ्लिपकार्ट का आईडी है, आपने बुक कर लिया, आपके फ्रेंड के पास नहीं है इसलिए वो बुक नहीं कर पाया, और बुकिंग भी क्लोज हो गया। तो अभी दाम डिक्लेयर नहीं हुआ, एग्जैक्ट प्राइस डिक्लेयर नहीं हुआ, वो तो रिलीज डेट में पता चलेगा। तो 45,000 में आपने अपने फ्रेंड को मोबाइल फोन बेच दिया, और जब मार्केट में जब मार्केट में फोन आया, जब एक्चुअली लॉन्चिंग डेट आया, तब यही मोबाइल फोन 45 की जगह 48,000 में आ गया। आपका क्या होगा जनाबे वाले? आपको तो बाई करना ही है क्योंकि आपने बुक करके रखा। अब कुछ एजम्पशंस भी है, मानो कि आप बाइंग कैंसिल नहीं कर सकते, कॉन्ट्रैक्ट कर चुके आपने फ्लिपकार्ट के साथ, आपने वो दोस्त को बेच दिया 45 में, बट जब ये मार्केट में लॉन्च हुआ तब इसका दाम बढ़ गया 48। आपका क्या हुआ सर, बोलो। अब आप बाई करोगे 48 में, आपने दोस्त को सेल कर दिया 45 में, आपका प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ? 3,000 টাকা স্যার লস হয়েছে। 3,000 का लॉस कर लिए, लेकिन शॉर्ट सेल किया था आपने, ये शॉर्ट सेल लॉस है। लेकिन सर प्रॉफिट, सर अगर मोबाइल का दाम 45 से कम होता, मतलब आपका एजम्पशन था, मार्केट में आपको सुनने को मिल रहा था कि 45 अराउंड, बट आपको लग रहा था जब आपने ट्रेड लिया था, तब आपको लग रहा था कि मार्केट में इससे कम दाम में ही फोन लॉन्च करेगा, तो आपको ऐसा लग रहा था कि 41,000 समथिंग,
ऐसा आपको लग रहा था, और आपका ये जो लगना था ये एक्चुअल में प्रूव हुआ। अगर ये मार्केट में 41,000 में आता तो आपने दोस्त को फोन ऑलरेडी 45 में सेल कर दिए हो, तो जब 41 आएगा आप उसको बाई कर लो। तो 45,000 माइनस 41,000, तो आपने कितना प्रॉफिट कर लिया? 4,000 का प्रॉफिट कर लिया। 4,000 का। 4,000। दिस इज सिंपल शॉर्टिंग टेक्निक। ये सिर्फ स्टॉक मार्केट में नहीं, आप किसी भी मार्केट में लगा सकते हो। डिपेंड करता है कि उस मार्केट में आपको इस तरह का सिचुएशन मिलता है कि नहीं मिलता। लेकिन एक इंटरेस्टिंग फैक्ट यहीं पर यही था, ये जो मोबाइल फोन तुमने अपने फ्रेंड को बेच दिया, कि ये मोबाइल फोन तुमने ओन किया था? आंसर इज नो। ना सर। लेकिन फिर भी तुमने कॉन्ट्रैक्ट में चला गया था ना। दिस इज अ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। दिस इज अ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट, यही तो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट है। और इसीलिए शॉर्ट सेलिंग कॉन्सेप्ट टेक्निकल एनालिसिस में इंट्राडे में भी होता है। मतलब अगर आप इंट्राडे करते हो तो इंट्राडे में भी आप कर सकते हो, बट इंट्राडे में आपको ज्यादा मौका नहीं मिलता है। से फॉर एग्जांपल, कल कल का मार्केट डाउन जाएगा ये हम लोगों को पता था। कल का मार्केट डाउन जाएगा हम लोगों को पता चल गया था स्टार्टिंग में ही। सोचो, हम लोग जब कल का क्लास कर रहे थे उस टाइम पे भी हम लोगों ने मार्केट का एनालिसिस करना चालू कर दिया था। और जब हम लोग मार्केट का एनालिसिस कर रहे थे तो हमारे सामने ही मार्केट गिर रहा था धड़ाधड़ धड़ाधड़ करके। तो इफ यू आर श्योर अबाउट द मार्केट डाउनग्रेडेशंस तो आपको शॉर्टिंग करना चाहिए। और आपको रीजन भी पता था, ऐसा नहीं कि तुक्का मार रहे थे। साथ में कैंडल का नॉलेज भी आपको है, मतलब टेक्निकल का पूरा नॉलेज, नॉट जस्ट कैंडल। देयर आर और भी चीजें हैं, कैंडल बट कैंडल इज मेन। कैंडल स्टिक्स इज वन ऑफ द मेन कॉन्सेप्ट। बाकी टेक्निकल और भी इंडिकेटर्स होते हैं, जैसे यहाँ पर आपको सॉफ्टवेयर में भी देखने को मिलेगा। देयर आर लॉट्स ऑफ इंडिकेटर्स जो स्टडीज के अंदर आपको यहाँ पर दिख रहा है। इंडिकेटर का यूज सिखाएंगे सर, ठीक है। मतलब ज्यादा इंडिकेटर नहीं सीखना है, 4 5 7 10 इंडिकेटर इनफ होता है मार्केट में काम करने के लिए। सर तो फिर इतना दे के रखा है, अरे जिसको रिसर्च करना है बैठे बैठे करें, उसमें क्या है। ठीक है, आगे बताएंगे सर। मोटा मोटी 10-15 इंडिकेटर एनफ होता है अलॉन्ग विथ योर टेक्निकल नॉलेज और बाकी चीजों के साथ। ठीक है, वो जब टेक्निकल क्लास होगा तो बताएंगे। लेकिन यहाँ पर बस इतना मैं आपको समझाना चाहूंगा कि मार्केट गिरने वाला है ये मैं श्योर हो गया था। अगर हम ये श्योर हो गए तो फिर हम आराम से शॉर्टिंग कर सकते हैं। अगर शॉर्टिंग करना था मारूबूजो में, यहाँ पर हम लोगों ने देख लिया था कि मार्केट गिर, मतलब कुछ तो डायरेक्शन बदलेगा। और यहाँ पर आके हम लोग यहाँ पर श्योरिटी देख रहे कि अच्छा रेड कैंडल फॉर्म हो गया है। यहाँ पर मारूबूजो था, फिर यहाँ पर रेड कैंडल। तो अगर आप यहाँ पर अगर पोजीशन ना भी लिए तो कम से कम यहाँ पोजीशन ले लो। मतलब 17,666 में आपको थोड़ा डाउट था कि पता नहीं कि क्या होगा, लेकिन नेक्स्ट कैंडल तो आपको रेड कैंडल दिखा, तो कम से कम यहाँ भी ले लो। 17,579 में ले लो। अच्छा चलो और थोड़ा रिस्क लेके अगर कोई 17,647 में ले लेता तो भी चलता। अगर कोई 17,587 में भी लिया है उसके बाद भी मार्केट डाउन गया है, उसके बाद भी मार्केट डाउन गया है, तो सिंपल काम करना था आपको। आपके पास होल्डिंग नहीं था, आपको न्यू पोजीशन लेना है बट सेलिंग पोजीशंस। तो आपको क्या करना था, जस्ट 17,581 पे आप सेल कर दो। ज्यादा कुछ नहीं करना होता है। 17 इंट्राडे का बात कर रहा हूँ, 17,581 पे सेल लगा दो। और आप अगर टारगेट फिक्स करना होता है, ये सब हम लोग टेक्निकल पे सीखेंगे कि टारगेट कैसे फिक्स किया जाता है, ठीक है। और कैंडल स्टिक्स आपको टारगेट के बारे में बहुत कुछ बताता है, आगे सीखेंगे सर। फिलहाल मैं एक साथ सारा बात लेकर नहीं चल सकता कि टारगेट कैसे फिक्स करते हैं, मतलब मुझे कितना देर तक होल्ड करना है। इंट्राडे में क्या है सर, अगर आप सारा दिन होल्ड करोगे तो 3:30 जब बजेगा ना, जब मार्केट 3:30 PM हो जाएगा, मार्केट ऑटोमेटिकली उसको स्क्वायर ऑफ कर देगा। इंट्राडे में ऐसा ही होता है, मतलब जो एक दिन का खेला होता है उसमें शॉर्टिंग टेक्निक सेम दिन में ही स्क्वायर ऑफ हो जाएगा। मतलब अगर आपने सेलर बना था तो अगर आप खुद से भी नहीं करोगे, मार्केट उसको ऑटोमेटिकली बाई कर देगा और आपका प्रॉफिट हो लॉस हो जो भी सिचुएशन होगा आपको क्लोज कर देगा। स्क्वायर ऑफ करने का मतलब है सेल को बाई में बदलना, बाई को सेल में बदलना। बेसिकली पोजीशन क्लोज करने को स्क्वायर ऑफ कहते हैं। लेकिन किंतु परंतु यही काम अगर मानो आपको लग रहा है कि मैं इसको होल्ड करना चाहता हूं, क्या करना चाहता हूं, होल्ड करना चाहता हूं,
तो मुझे लग रहा है कि निफ्टी 50, ठीक है, निफ्टी 50 मार्केट में और गिरेगा मतलब ये तो आज तो 15 मार्च है, मानो कि यार कल 14 मार्च था, कि 14 मार्च को मुझे लग रहा है कि मार्केट गिरेगा, बट 14 मार्च छोड़ो या 9 मार्च छोड़ो मार्केट, अच्छा चलो सिंपल बात करता हूँ, मानो कि आपने 9 मार्च को पोजीशन ले लिया, ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ ये 9 मार्च का पोजीशन है, ठीक है, ये 9 मार्च का पोजीशन है। अगर तुमने 9 मार्च को पोजीशन लिया और आपको ऐसा लग रहा है कि मैं इसको होल्ड करके रखना चाहता हूँ, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर 10 मार्च 13 मार्च, इतना देर तक अगर आपको होल्ड करके रखना है तो ये होल्डिंग इंट्राडे में संभव नहीं है, मतलब स्पॉट मार्केट ट्रेडिंग में नॉट पॉसिबल, बट फ्यूचर मार्केट में ये पॉसिबल है। स्पॉट मार्केट में पॉसिबल नहीं है बट फ्यूचर मार्केट में पॉसिबल है, या फिर ऑप्शंस में भी इसके ऊपर बेस करके आप ट्रेड ले सकते हो। फिलहाल मैं ऑप्शंस पे नहीं जाता, सिंपल फ्यूचर पे आपको बता रहा हूँ कि अगर आप होल्ड करना चाहोगे तो फ्यूचर मार्केट आपको ये मौका देगा कि चलो भाई आप सेल करके बैठ जाओ, मतलब कॉन्ट्रैक्ट में सेलर बन जाओ आप, ठीक है, पहले कॉन्ट्रैक्ट में अपने सेलर बन जाओ, इस दाम पे आप बेच दो, सर अगर कोई खरीदेगा नहीं तो कॉन्ट्रैक्ट होगा नहीं। लेकिन मैं आपको इतना बताता हूँ कि मार्केट में इतना लिक्विडिटी है, मार्केट में इतना लिक्विडिटी है जिसको देखने के लिए एक्सचेंज है, जिसको जिसको कंप्लीट करने के लिए एक्सचेंज इन द सेंस बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, दे आर देयर, ताकि ये कोई भी कॉन्ट्रैक्ट को कंप्लीट कर पाए। और आपका ब्रोकिंग फार्म, ठीक है, इंडिया में 100-150 अच्छा ब्रोकिंग फार्म है, किसी भी ब्रोकिंग फार्म और एक्सचेंज मिला के आपको सेलर को बायर ढूंढ के देना और बायर को सेलर ढूंढ के देना, ये उनका काम है। तो उस पर आप टेंशन ना लो, आप अपना क्या करो, आप अपना एनालिसिस करो, जो होगा होगा, जो नहीं होगा नहीं होगा, बट आप सेलर बन जाओ। आप अगर यहाँ पर सेलर बन जाते हो, बस आप अपना टारगेट फिक्स करो और कहीं पर जाके बाई कर लो। हाँ, एक्सपायरी के अंदर करना पड़ेगा क्योंकि हर कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायरी डेट का होता है। ये सब मैं आपको बता के आया सर, ये सब मैंने प्रीवियस लेक्चर्स में बता के आया, आज तो मैं आपको सिर्फ शॉर्टिंग में बात कर रहा हूँ। तो सिंपल बात है, इंट्राडे में शॉर्टिंग करोगे आप होल्ड नहीं कर पाओगे, सेम दिन के अंदर ही जो भी होगा मान लेना पड़ेगा। बट अगर आपको शॉर्टिंग करके पोजीशन को होल्ड करना है क्योंकि आपको भरोसा है अपने एनालिसिस पे, तो आपको फ्यूचर एंड ऑप्शंस पे जाना पड़ेगा, मतलब गिरती मार्केट में खेल खेलने के लिए, डाउन ट्रेंडिंग मार्केट में खेल खेलने के लिए। बोलो सर, बात समझ में आ रहा है ना? क्या रे, समझ में आ रहा है ये सुनो? किसी का भी आवाज नहीं आया? कनेक्टेड हो आप लोग या कनेक्शन छूट गया? হ্যাঁ স্যার বুঝতে পারছি আর কানেকশন আছে। नहीं, कभी कभी ऐसा लगता है कि नेटवर्क इशू हो गया हो, इसलिए मैं पूछ लेता हूँ। अच्छा, these are simple to understand transactions and we are used to it. However, in short sale, just shorting we carry out the transaction in the exact opposite directions. एग्जैक्ट ऑपोजिट डायरेक्शन, मतलब जब हमको समझ में नहीं आता कि बाई करके सेल करने का नहीं है, सेल करके बाई करने का है, तो टू सेल फर्स्ट एंड बाई लेटर, दिस इज सिंपल शॉर्टिंग। सो व्हाट वुड कंपेल अ ट्रेडर, मतलब कंपेल मतलब क्या होता है, एक ट्रेडर को बाध्य करता है, ठीक है, व्हाट वुड कंपेल अ ट्रेडर टू सेल समथिंग फर्स्ट and then buy it later? Well, it is quite simple. When we believe the price of an asset such as stock is likely to increase, we buy the stock first and sell it later. जब हमें लगता है कि मार्केट में शेयर का दाम बढ़ेगा, तब हम लोग बाई करते हैं, बाद में सेल करते हैं। बट यहाँ पर हम लोग उल्टा करेंगे, whenever we believe that price of stock is going to decline, जैसे कि कल का मार्केट में हम लोगों ने देखा था कि मार्केट गिरने वाला है, यूजुअली सेल इट फर्स्ट एंड बाई इट लेटर। कंफ्यूज्ड नहीं होना चाहिए क्योंकि ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए बिकॉज मैं ऑलरेडी आपको इस बात को एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है। वेल, लेट मी ट्राई गिविंग यू एक rudimentary analogy just so that you can get the gist of the concept of this stage. Imagine your friend and you are watching a nail beating India Pakistan cricket match. एक एग्जांपल दिया है, both of you are moved for a little wager. wagering समझते हो सर? wagering क्या होता है बोलो तो? wagering is a contract, it's a type of contract, एक illegal contract है ये, बिजनेस लॉ में इसको बताया जाता है, तो इलीगल कॉन्ट्रैक्ट वेजरिंग, सिंपल है बेटिंग करना। तो इंडिया पाकिस्तान मैच में, हाँ बोलो सर, क्या बोला सर बेट
बेटिंग सर, हाँ बेटिंग सर, ठीक है। तो मानो तुमने इंडिया पे बेट लगा, कोई पाकिस्तान पे बेट लगा, यू बेट दैट इंडिया इज गोइंग टू विन द मैच एंड योर फ्रेंड बेट्स दैट इंडिया विल लूज द मैच। क्वाइट नेचुरली दिस मींस यू मेक मनी इफ इंडिया विंस। अगर इंडिया जीते तो आप पैसा कमाओगे। लाइकवाइज योर फ्रेंड वुड मेक मनी इफ इंडिया विल लूज द मैच। नाउ फॉर अ मिनट थिंक ऑफ द इंडिया। इंडिया क्या है? इंडियन क्रिकेट टीम। इंडिया मतलब इंडिया नहीं रे बाबा, इंडिया मतलब इंडियन क्रिकेट टीम। एज अ स्टॉक ट्रेडिंग इन द स्टॉक मार्केट, अगर इंडियन क्रिकेट टीम मार्केट में ट्रेड हो रहा है, so when you do so your bet is equivalent to saying that you would make money if the stock goes up। जैसे कि stock goes up मतलब India wins the match and your friend would make money if the stock goes down, that means India lose the match। मतलब भारत का हारना, इंडियन क्रिकेट टीम का हारना मतलब स्टॉक का डाउन जाना। इन मार्केट पैरेलल्स यू आर लॉन्ग ऑन इंडिया। मार्केट के हिसाब से इसको क्या कहते हैं कि मैं इंडिया के बारे में लॉन्ग हूं और मेरा फ्रेंड इंडिया के बारे में शॉर्ट है। ठीक जैसे हिंडनबर्ग रिसर्च ने अदानी के बारे में लॉन्ग था कि शॉर्ट था? अबाउट अदानी हिंडनबर्ग रिसर्च शॉर्ट था। ऐसा और एक एग्जांपल देता हूं, एग्जांपल का बहुत सारा है, एक नहीं हजारों एग्जांपल है। और एक फर्म है, रिसर्च फर्म, इट्स अ वेरी फेमस ऑस्ट्रेलियन रिसर्च फर्म। किस कंपनी के बारे में नाम कहना चाहता हूँ, किसको आइडिया लग रहा है? मैं आपको बताने जा रहा हूँ पेटीएम के बारे में। देखो पेटीएम करो, यस पेटीएम करो, नो इशू विद दैट। पेटीएम का चार्ट ओपन कर रहा हूँ सर, ध्यान से देखना। पेटीएम में क्या हुआ है, कब हुआ है, ऐसा कब हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ? ज्यादा पुराना कंपनी ये पेटीएम है नहीं सर, हाल फिलहाल में आया है, 1 साल हार्डली हुआ है, 1 डेढ़ साल। सर ये मैं आपको स्टार्टिंग समय बता रहा हूँ, ठीक है। लुक एट दिस सिनारियो। पेटीएम जब आया था 2000, कब आया था 2000, एक सेकंड मैं डे का चार्ट लूंगा तो डेट दिख जाएगा। नहीं नहीं दिखा, 4 घंटा, एक दिन, ये कौन सा डेट चल रहा है? 2022, 2022 में पेटीएम आया। एक सेकंड, 2000, हाँ 2022, 2021 के दिसंबर में, 2021 अराउंड नवंबर दिसंबर। सर हुआ क्या था? सर पेटीएम जब आया तो पेटीएम मार्केट से बहुत अमाउंट उठाने के लिए आया था, आईपीओ इशू किया था पेटीएम ने, उनको ह्यूज अमाउंट चाहिए था, मुझे जितना याद आ रहा है करीब 18,000 करोड़ का। मतलब बाद में एलआईसी आया उससे ऊपर जाके, मतलब एलआईसी का और ज्यादा अमाउंट था मार्केट से, लेकिन जब तक एलआईसी नहीं आया था उससे पहले पेटीएम सबसे बड़ा अमाउंट का आईपीओ लेके आया था, करीब 18,000 करोड़। तो मार्केट में कुछ रिसर्च फर्म ने बोला कि ठीक ठाक है पेटीएम का वैल्यूएशन, बट एक रिसर्च फर्म है जो पेटीएम के बारे में शॉर्ट था, शॉर्ट अबाउट पेटीएम। और आपको बोल दूं सर कि वो पर्टिकुलर जो कंपनी था जो पेटीएम के बारे में शॉर्ट किया था, अल्टीमेटली वही सही निकला। कंपनी का नाम है आई थिंक मैक्यूरे, ऐसा कुछ नाम है। सर मैक्यूरी, पेटीएम स्पेलिंग টা কি হবে রে? MCMSCQU वैसे कीवी भी वही सब बट ऐसा नाम है मैक्यूरे, ठीक है। ये कंपनी सर मतलब ये कंपनी जो है, इन्होंने मतलब पेटीएम के बारे में एकदम क्लियर कट बोला था कि पेटीएम का स्टॉक बहुत जोर का नीचे गिरेगा। इवन इतना बड़ा बात कर दिया था कि पेटीएम का स्टॉक 600 के नीचे चला जाएगा विद इन 1 मंथ। वही हुआ था। लेकिन रिसेंटली मैक्यूरी रैशनल फॉर रेजिंग पेटीएम टारगेट प्राइस रिकॉर्डेड, मतलब रिसेंटली मैक्यूरी ने बोला कि पेटीएम का शेयर प्राइस बढ़ने वाला है, ऐसा खबर सुनने को मिल रहा है इकोनॉमिक टाइम से। अब मैंने पूरा रिपोर्ट पढ़ा नहीं इसलिए मैं ज्यादा कुछ बोल नहीं रहा हूँ, बट आप चाहो तो पुराना रिपोर्ट दे सकते हो, 2 साल पुराना रिपोर्ट है। স্যার আউটলুকটাকে চেঞ্জ করেছে, আন্ডার পারফর্ম থেকে আউট পারফর্ম করেছে। हाँ मतलब पहले अंडर परफॉर्म था, अब आउट परफॉर्म किया है। Analyst at global brokerage firm Macquarie Research gave a double upgrade to fintech giant Paytm stock, taking it to outperform from underperform and raising the target price by 80% from 450 to 800। मतलब पहले वो बोल दिया था कि 450 में जाएगा, अभी 1 साल बाद वो बोल रहा है कि नहीं 800 में जाएगा।
और मैक्यूरे जो बोल रहा है पेटीएम के साथ वही हो रहा है। तो आप लोग ऐसे फार्म का रिसर्च को देखते रहना। ऐसे मैक्यूरे बहुत पुराना फार्म नहीं है, ऐसे बहुत बड़े बड़े रिसर्च फार्म है जो फाइनेंशियल एंड इन्वेस्टिंग रिसर्च फार्म है सर। तो उनमें से मैक्यूरे ऑस्ट्रेलियन फार्म है, ये रिसेंटली काफी डेवलप कर रहा है और अल्टीमेटली मैक्यूरे ने जो कहा पेटीएम के साथ वैसा ही हुआ। और इस सिचुएशंस में अब देखो, अब ट्रेडर का क्या करना है। अब ट्रेडर भी ना कंफ्यूज हो जाते हैं। एक तरफ मैक्यूरे जैसे फार्म है, एक तरफ आपका यूएस का बड़े बड़ा रिसर्च फार्म जो था ना, वो पेटीएम के बारे में पॉजिटिव बोल रहा था, लेकिन अल्टीमेटली मैक्यूरे का एनालिसिस ज्यादा सही निकला। और उस सही होने के कारण, मतलब सही मतलब ऑन दैट पर्टिकुलर टाइम, शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में, जस्ट लुक एट द ट्रेंड, किस तरह से डाउनग्रेडेशन दिया था। अब देखो समझ में आएगा आपको। लुक एट सर, फ्रॉम 2000 से शेयर का दाम गिर के एकदम 1300, उसके बाद थोड़ा सा रिकवरी कर लिया था बिकॉज दूसरा रिसर्चर ने बोला था कि नहीं इतना होना नहीं चाहिए, फिर उठा था, फिर उनको सही नहीं लगा, फिर गिरना चालू किया। और उसका मेन रीजन था पेटीएम अभी भी लॉस मेकिंग था, यही प्रॉब्लम था उनको। लॉस मेकिंग कंपनी का वैल्यूएशन इतना कैसे हो सकता है। और पेटीएम का शेयर गिरते गिरते 450 के नीचे चला गया था, और वो भी विद इन 3 to 4 months। लेकिन उसके बाद धीरे धीरे पेटीएम ने अपना ग्रोथ को वापस लाया और अभी 450 से 800 की तरफ बढ़ गया सर। अभी 583 में जा रहा है, बट रिसेंटली 800 के आसपास भी एक बार पहुंचा था। सो कहना क्या चाहते हैं सर? कहना कुछ नहीं चाहते। आप लोग ये सब खबर रखा करो और अपॉर्चुनिस्ट बनो, ठीक है। इस सब सिचुएशंस का फायदा उठाना चाहिए, बिल्कुल फायदा उठाना चाहिए, ठीक है ना सर। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड कब शॉर्ट करना चाहिए, कब लॉन्ग करना चाहिए, इट्स ऑल डिपेंड्स। हमेशा आपको मार्केट में न्यूज नहीं मिलेगा, हमेशा रिसर्च फर्म का रिसर्च नहीं आएगा, ठीक है। लेकिन क्यों हो रहा है, कब हो रहा है, बड़ा प्रॉफिट करने के लिए बड़ा टाइम के लिए वेट करो। कोई ट्रेडर ऐसा भी होता है जो सही टाइम का वेट करता है। एक सेंचुरी मार तो सर 4 मैच भी 0 बनाओगे, क्या होगा, एवरेज आपका 50 रह जाएगा। कुछ समझ रहे सर? क्रिकेट देखते हो, एक बैट्समैन एक मैच में सेंचुरी मारा, 4 मैच में 0 में आउट हुआ, फिर भी तुम उसका एवरेज करो 25-30 एवरेज हो जाएगा। तो बस वेट करो राइट टाइम के लिए, और उस टाइम पे जो कमाना है कमा लो। ऐसा भी ट्रेडर होते हैं सर। आई होप ये आपको समझ में आ रहा है सर। अच्छा, शॉर्टिंग स्टॉक इन द स्पॉट मार्केट, तो सिंपल बात है, when you feel this price of stock is likely to decline, you can make money by shorting the stock. The short stock or future you will have to sell first and buy later. बोल दिया सर। In fact, the best way to learn shorting is actually shorting a stock futures and experiencing the PL. However, this chapter I will try to explain। मतलब चलो अभी देखते हैं कि शॉर्टिंग स्टॉक इन स्पॉट मार्केट में कैसे होता है। जैसे यहाँ पर कुछ एग्जांपल दिया है, एग्जांपल देखने से अच्छा होता है सर, एग्जांपल देखने से अच्छा होगा। जैसे देखो, कुछ हाइपोथेटिकल सिचुएशन, मतलब इमेजिनरी सिचुएशंस है। A trader looks at the daily chart of ACL टेक्नोलॉजी, ठीक है। कोई बात नहीं, मैं ऐसे आपको बहुत सारे एग्जांपल दे रहा हूँ, बट थोड़ा सा किताबी बात भी देख लेते हैं, ठीक है, कि यहाँ पर ऑथर जो है वो क्या बता रहा है, आप भी देख लो। A trader looks at daily chart of ACL Technologies Limited and identifies the formations of a bearish Marubozu। वो डेली ACL टेक्नोलॉजी को देखता रहता है, ताकता रहता है, ठीक है। तो फिर उसके बाद उसको बेयरिश मारुबुजू नजर आता है। Along with the bearish Marubozu, other checklist items। ये चेकलिस्ट कहाँ से मिलेगा सर? ये टेक्निकल एनालिसिस में पढ़ेंगे, बहुत जरूरी है, इतना जरूरी कि आपको मैं क्या बताऊं कि चेकलिस्ट फॉलो करना एक टेक्निकल एनालिस्ट के लिए कितना जरूरी है, तो मैं क्या बताऊं। लेकिन सबसे जरूरी है कैंडलस्टिक समझना। Along with the bearish Marubozu, other checklist items complies as well। इसीलिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि फ्यूचर एंड ऑप्शंस अकेला कुछ भी नहीं है अगर उसमें टेक्निकल एनालिसिस ना हो। इसीलिए टेक्निकल एनालिसिस के साथ ही आपको फ्यूचर एंड ऑप्शंस या इक्विटी डेरिवेटिव समझना चाहिए, अदरवाइज नो यूज ऑफ इट। सो अबव एवरेज वॉल्यूम्स, तो क्या दिख रहा है? वॉल्यूम एवरेज से ज्यादा है। ये वॉल्यूम क्या चीज है सर? ये वॉल्यूम मतलब मार्केट में बाइंग एंड सेलिंग का जो ओवरऑल ग्रोथ लेवल है, वो एवरेज वॉल्यूम लेवल से मार्केट ज्यादा हाई जा रहा है।
प्रेजेंस ऑफ द रेजिस्टेंस लेवल, मतलब अपर लेवल में जो मार्केट जहां पर जाके स्टक करते हैं उसको रेजिस्टेंस बोलते हैं, लोअर लेवल में जाके मार्केट जहां पर स्टक करते हैं उसको सपोर्ट बोलते हैं। मतलब जिस रेंज के अंदर मार्केट अप और डाउन होते हैं उस टॉप और डाउन मतलब बिलो लेवल को सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के नाम से कहा जाता है। डिटेल्स चर्चा मैं आपको टेक्निकल पे कर पाऊंगा, ठीक है। तो अगर मार्केट एवब एवरेज आ रहा है, प्रेजेंस ऑफ रेजिस्टेंस लेवल, इंडिकेटर भी कंफर्म कर रहा है। इंडिकेटर्स क्या होता है वो भी मैं टेक्निकल पे चर्चा कर पाऊंगा। देयर आर वैराइटीज ऑफ इंडिकेटर्स, ठीक है, वैराइटीज ऑफ इंडिकेटर्स है, सारा इंडिकेटर्स एक साथ जानना जरूरी नहीं है, कुछ पॉपुलर इंडिकेटर है, अगर उसके बारे में नॉलेज हो जाए तो काफी है। बट इतना समझ लो कि टेक्निकल पे इंडिकेटर एक्चुअली कैंडल स्टिक्स पे कॉन्फिडेंस देता है। एंड रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो इज सैटिस्फैक्टरी, मतलब ये भी एक रेशियो है जिसको रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बोलते हैं, ये भी टेक्निकल का कॉन्सेप्ट है। मैं ज्यादा डिटेल्स में नहीं जा सकता क्योंकि ये सब एक एक चैप्टर है, ठीक है। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो इज सैटिस्फैक्टरी, तो मैं कहाँ बात बोलूंगा आपको ये सब चीजें टेक्निकल पे बोलूंगा ना सर, तो घबराना नहीं है। फिलहाल आप इतना समझो कि आपके सामने मारुबुजू कैंडल है और मारुबुजू कैंडल के साथ साथ वॉल्यूम, रेजिस्टेंस लेवल, इंडिकेटर एज वेल एज रिस्क रिवॉर्ड रेशियो, जो एक ट्रेडर को हर एंगल से कंफर्म करता है कि चलो भाई बैट चलाओ, मतलब हेलो। Based on the analysis, the trader is convinced that HCL technology will decline by at least 2% of the following day. एनालिस्ट के बेसिस के ऊपर डिपेंड करके मार्केट में 2% वो गिर सकता है नेक्स्ट डे पे। नाउ गिवन दिस आउटलुक द ट्रेडर वांट टू प्रॉफिट बाय एक्सपेक्टेड प्राइस डिक्लाइन, मतलब वो प्रॉफिट करेगा कैसे, डिक्लाइनिंग प्राइस पे। हिंस ही डिसाइड टू शॉर्ट द स्टॉक, इसीलिए उसने शॉर्ट करने का सोचा। लेट अस अंडरस्टैंड दिस बेटर बाय डिफाइनिंग द ट्रेड। चलो देखते हैं, एक सिंपल ट्रेडिंग डेटा लेते हैं सर, अच्छा लगेगा समझने में। स्टॉक का नाम क्या है, एचसीएल टेक्नोलॉजी, ठीक है, शिव नादर का कंपनी है। शिव नादर को जानते हो आप, हाँ, बड़ा ही फेमस टेक इंडिया में, ठीक है। एचसीएल टेक्नोलॉजी, एचसीएल टेक्नोलॉजी कंपनी का नाम है, शिव नादर का कंपनी है। ट्रेड टाइप शॉर्ट, आपको यहाँ पर सेल फर्स्ट करना है, बाय लेटर करना है। ट्रेड ड्यूरेशन आपको इंट्राडे ही करना है, चलो ठीक है, ज्यादा लंबा होल्ड नहीं है। शॉर्ट प्राइस 1990 में शॉर्ट करो, मतलब 1990 जब स्टॉक का दाम चल रहा है शॉर्ट करो। नंबर ऑफ शेयर कितना लेना है सर, 50। टारगेट प्राइस ये क्या मतलब मैंडेटरी है सर, स्पॉट मार्केट में मैंडेटरी नहीं है, बट फ्यूचर मार्केट में लॉट वाइज करना पड़ता है। ये सब मैं आपको प्रीवियस लेक्चर्स में शो करके रखा कि कैसे हम लोग लॉट ले सकते हैं, सब प्रैक्टिकली दिखाया आप लोग, फिर से दिखाएंगे। टारगेट प्राइस 1950, 1990 में आप क्या कर रहे हो सर, सेल कर रहे हो, और 1950 आने में आप बाई करना चाहते हो। दिस इज योर टारगेट प्राइस। सर टारगेट फिक्स कैसे करते हैं बताएंगे सर, ठीक है, लेकिन फिलहाल मैं उस पॉइंट पे नहीं जा रहा हूँ। परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट एक्सपेक्टेड, 2% प्रॉफिट एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। स्टॉप लॉस लगाना चाहता हूँ 2000 में, मतलब स्टॉप लॉस 2000 में क्यों लगाना है, स्टॉप लॉस को 2000 में क्यों लगाना है, मार्केट जा रहा है 1990 में, मेरा टारगेट है कि मार्केट नीचे गिरेगा, लेकिन किंतु परंतु अगर मार्केट हाई चला गया तो 1990 से 2000 में पहुंच गया तो जा सकता है। मार्केट का कोई भरोसा नहीं है, ऑलवेज मेरा एक्सपेक्टेशन सही निकलेगा इसका कोई गारंटी तो नहीं है। हो सकता है कि मैं 70% सही हूं, बट 30% चांसेस इज देयर कि मार्केट मेरे डायरेक्शन के हिसाब से नहीं चला, ऑपोजिट डायरेक्शन में चला गया। जैसे कल का मार्केट को ही देख लो ना, एज पर दी अमेरिकन बैंक कोलैप्स, हम लोगों ने मार्केट को स्टार्टिंग में मानो एनालिसिस कर लिया कि मार्केट गिरने वाला है, अमेरिकन बैंक कोलैप्स किया, हम लोग भी सोचे थे कि मार्केट आज पूरा गिरेगा, लेकिन क्या किसी को पता था कि एंड मोमेंट में आके म्यूचुअल फंड कंपनीज मार्केट को रोक लेगा। स्टार्टिंग में किसी को समझ में नहीं आया था, लेकिन वो वॉल्यूम देख के समझना पड़ता है। अब म्यूचुअल फंड कंपनी आपको कॉल करके तो नहीं बोलेगा कि देखो हम खरीद रहे हैं, हाँ सर, क्या म्यूचुअल फंड कंपनी आपको कॉल करके बोलेगा कि हम लोग खरीदेंगे जब मार्केट क्लोज मतलब और डाउन जाएगा? अरे बात ना समझ सर। में आ रहा है कि नहीं? तो ये तुम्हें कैंडल का कैरेक्टर, मिनट बाय मिनट का कैंडल सब देख के समझना पड़ता है। वॉल्यूम, वॉल्यूम अचानक से चेंज कैसे हो गया, इससे समझ में आएगा कि अच्छा ट्रेंड चेंज हो रहा है।
अच्छा ट्रेंड चेंज होने पे संगे संग आप अपना ट्रेड ले लोगे क्या? अरे नहीं बाबा, देखो इतना हड़बड़ा के कुछ थोड़ी होता है। देखो सिचुएशंस को परखो, उसके बाद डिसीजन ले लेना। जैसे जैसे एक्सपर्ट बन जाओगे ऑटोमेटिकली फर्स्ट डिसीजन लेना सीख जाओगे। रातों रात आके कभी गेंद खेला ही नहीं प्रॉपरली, कभी नेट प्रैक्टिस नहीं किया, डायरेक्टली ग्राउंड में आके छक्का लगाएंगे, एक आध बार लग जाता है सर, उसको हम लोग बोलते हैं बंगाली में आंथावड़ी। ठीक है, रोज रोज छक्का लगाना है तो प्रैक्टिस बहुत जोर का करना है। आगे देखो ट्रेड में क्या होता है। तो 1990 में अगर मार्केट था, आपने स्टॉप लॉस लगाया 2000 में, क्यों? अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में गया, आपका सोच है शॉर्टिंग, आपका सोच लॉन्ग नहीं है, बट अगर बाई चांस लॉन्ग हो गया तो 2000 में आएगा तो मैं 10% पर शेयर में लॉस करने के लिए रेडी रहना पड़ेगा। देखो सही, मार्केट में कमाना है ना, जिगरा चाहिए, जिगरा। जिगरा समझते हो? लॉस झेलने की ताकत होना चाहिए। मार्केट इज लाइक अ बिजनेसमैन। ठीक है, बड़ा बाजार में जो लोग बिजनेस करते हैं या फिर जो कोई भी बिजनेसमैन बनते हैं, बड़ा बाजार में आते हैं, प्रोडक्ट खरीदते हैं, मार्केट में जाके बेचते हैं। तो वैसा ही जिगरा एक होना चाहिए कि भाई अगर मार्केट में मेरा प्रोडक्ट चला नहीं तो लॉस हो जाए। तो लॉस सहने की ताकत होना चाहिए। अगर लॉस सहने की ताकत ना हो तो आप एक ट्रेडर कभी नहीं बन पाओगे। इसको बोलते हैं लॉस रेजिस्टेंस पावर। मतलब आपके अंदर लॉस सहने की ताकत होना चाहिए। अच्छा 50% प्रॉफिट करना चाहते हैं आप, 2% प्रॉफिट करना चाहते हैं, तो उसके लिए कम से कम आप 1990 में 10% पर शेयर में लॉस खाने के लिए रेडी रहो। सर हम लॉस नहीं खाना चाहते, तो मुश्किल है, लॉस तो हर कोई खाता है। लेकिन प्रैक्टिस के साथ अगर आपने आपको आप 70-30% रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करते हो, मतलब एटलीस्ट 30 बार लॉस खाते हो, 70 बार तो प्रॉफिट करो भाई। लेकिन लॉस तो खाना पड़ेगा, मतलब जानबूझ के नहीं, जानबूझ के नहीं, बट कभी कभी हो जाएगा। जानबूझ के कौन आउट होता है? कोई नहीं। कोई भी बैट्समैन खेलने जाता है तो आउट होने के लिए थोड़ी जाता है, हो जाता है। तो उतना जिगरा तो होना चाहिए। और आउट होने के डर पे 4 छक्का नहीं लगाएंगे, वो भी लगाना चाहिए, लेकिन पेशेंसफुली। सो 2000 में स्टॉप लॉस लगाओ। रिस्क कितना है? 10, रिवार्ड कितना है? 40। दिस इज द रिस्क रिवार्ड रेशियो, 10/40, मतलब 1:4। 4% प्रॉफिट के लिए 1% लॉस लेने के लिए रेडी है हम। दिस इज द रिस्क रिवार्ड रेशियो। अभी बात कर रहे थे ना आपको, डिटेल्स में टेक्निकल पे बात करेंगे सर, चलेगा। 1:2 भी चलेगा, 1:3 भी चलेगा, 1:5 तो और बढ़िया है। 40 रुपीज प्रॉफिट के लिए 10 रुपीज लॉस खाने के लिए रेडी हो आप। समझ में आया ना बात? तो as we know, when one short stock or stock future, the expectation is that the stock price goes down. तो आपका expectation क्या है? मार्केट गिरेगा, मतलब उस पर्टिकुलर स्टॉक गिरेगा, जैसे यहाँ पर HCL, and therefore one can profit out of the falling price. So from the table above, the idea is the short of stock at 1990. 1990 में स्टॉक को सेल कर देंगे। ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म में आपको कुछ नहीं करना है, आपको बस जाके सेल बटन को पहले दबाना है। ठीक है, अगर यही चीज आपको फ्यूचर में करना है तो भी वही करना है। चलो मैं आपको दोनों मार्केट में दिखा देता हूँ, मैं आपको दोनों मार्केट में दिखा देता हूँ। उसके बाद मैं आपको प्रॉफिट लॉस दोनों बताता हूँ कि अल्टीमेटली आपको क्या करना है और मार्केट में होता क्या है, मैं दोनों बताता हूँ। बट मैं आपको एक बार ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म में जस्ट एक सिंपल सा एरिया शो कर देता हूँ। जिनको बिल्कुल कुछ नहीं पता उन्हीं को तो पता होना चाहिए। से फॉर एग्जाम्पल अगर आपको पेटीएम में ही करना है, ठीक है, एग्जाम्पल ले लिया पेटीएम फ्यूचर। पेटीएम फ्यूचर नहीं है क्या? HCL का ही देख लेते हैं, HCL में बात कर रहे थे, पेटीएम का फ्यूचर नहीं मिला मुझे, HCL का ही देख लेते हैं। देखो सर, HCL टेक का मार्च फ्यूचर, अप्रैल फ्यूचर, मई फ्यूचर, ठीक है। तो ऐसे तो HCL के बारे में कुछ एनालिसिस अभी तक दिमाग में चला नहीं हम लोग का, बट फिर भी एग्जाम्पल में चल रहा था। अगर मानो कि आप अप्रैल फ्यूचर में कुछ करना चाहते हो, तो जस्ट आपको अगर अगर आपको लगता है कि मार्केट में HCL गिरने वाला है, तो आप 700 क्वांटिटी का कम से कम फ्यूचर में आपको ट्रेड करना है। ठीक है, कम से कम फ्यूचर में आपको 700 क्वांटिटी में ट्रेड करना है। दिस इज द लॉट साइज। ठीक है, ये देखो यहाँ पर वैलिडिटी डे वाइज, इमीडिएट एंड मिनट्स, तीनों तरह का आपके सामने है। अगर आप डे रखते हो तो डे के अंदर पूरा काम होगा, इंट्राडे करोगे तो इंट्राडे, ओवरनाइट रखोगे तो होल्ड हो जाएगा। ठीक है, सारा चीज आप सेट कर सकते हो। एक दिन में आपको ये सारा चीज एक साथ समझा दूंगा, ये पूरा प्लेटफॉर्म को कैसे आप यूज कर सकते हो। फिलहाल मैं उस पॉइंट पे, मैं अभी एक्चुअली था आज का डिस्कशन पॉइंट वो, बट मैंने जानबूझ के उसको स्किप किया।
अब आपको मैं एक चीज बताता हूँ, अगर आप पहले HCL में सेल ले लेते हो तो इसका मतलब ये माना जाएगा कि आप HCL के बारे में शॉर्ट कर रहे हो, मतलब आपको लग रहा है कि HCL का शेयर 1091 समथिंग से नीचे गिरेगा। मतलब अगर आज 1090 जा रहा है HCL, तो योर बिलीव इज दैट कि आई थिंक ये 1050 में जाएगा, समथिंग लाइक दैट, और आपको स्टॉप लॉस लगाना चाहिए मे बी 1091, तो 1100 में कर दो, 1100 में आप 1100 में आप लगा दो, 1100 में आप स्टॉप लॉस लगा दो। तो इस तरह से आप सोच सकते हो। तो इट्स लाइक दैट, ज्यादा कुछ नहीं करना है, बस सेल बटन दबाओ और जब आपको मार्केट क्लोज हो जाएगा आप स्क्वायर ऑफ कर दो उसको। सिमिलर चीज ये फ्यूचर में हो सकता है, सिमिलर चीज आपको इंट्राडे में भी आप कर सकते हो, सेम कॉन्सेप्ट। तब आपको फ्यूचर मार्केट नहीं, जस्ट आपको चूज करना है प्रेजेंट मार्केट, प्रेजेंट मार्केट में चूज करना है। अब आगे आगे मैं और दिखाता हूँ आपको। अब पहले आप ना पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो। ट्रेडिंग तो सर आप वर्चुअल भी कर देख सकते हो, जिनको मार्केट में डायरेक्टली पैसा लगाने में अभी चिंता होगा वो वर्चुअल में कर लेना। सारा स्टॉक मार्केट में वर्चुअल अवेलेबल होता है, मतलब वो आपको फंड देगा, अब उसको यूज करते करते भी सीख जाओगे कि क्या करना है, जिसको पैसा स्टार्टिंग में लगाने में। लेकिन मैं तो कहता हूँ कि कम से कम 5-7 हजार 10 हजार लेके आ जाओ। 5 हजार अगर लॉस भी खाओगे, लॉस क्यों खाना, एटलीस्ट 5 हजार बचा के रख दियो ना स्टार्टिंग में, बहुत है। जिनको कुछ नहीं पता, जिनको पता है वो कर सकता है। मतलब मैं एकदम नौ सीखिया, मतलब जो एकदम न्यू कमर है उनके लिए ये बात कर। এই বোঝা যাচ্ছে, समझ में आ रहा है रे? হ্যাঁ স্যার, বুঝতে পারছি। तो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म में क्या होता है, जब आप किसी पर्टिकुलर स्टॉक को शॉर्ट करना चाहते हो, ऑल यू नीड टू डू इज हाईलाइट द स्टॉक दैट इज फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट यू विश टू शॉर्ट, एंड जैसे यहाँ पर F2 दबा के भी कर सकते हो। डूइंग सो इन्वोक द सेल ऑर्डर फॉर्म, इसमें सेल ऑर्डर फॉर्म निकल के आएगा, जैसे आपको मैं दिखा रहा था। एंटर द क्वांटिटी एंड अदर डिटेल्स बिफोर यू हिट सबमिट। व्हेन यू हिट सबमिट द ऑर्डर हिट्स द एक्सचेंज, जैसे ही हम लोग हिट कर देंगे एक्सचेंज में ऑर्डर चला जाएगा, एंड अज्यूमिंग इट गेट्स फिल्ड यू वुड हैव क्रिएटेड अ शॉर्ट ओपन पोजीशंस फॉर योरसेल्फ। तो बेसिकली हमने इसमें क्या कर दिया, हमने पोजीशन शॉर्ट पोजीशंस लेके रख दिया मेरे लिए, ठीक है। शॉर्ट पोजीशंस मतलब मैंने ओपन करके रखा, सेल करके रखा, बाई करना है। जैसे बाई करके क्या करना पड़ता है, सेल, वैसे सेल करके भी बाई करना पड़ेगा। एनीवे, नाउ थिंक अबाउट दिस, व्हेन यू एंटर ए ट्रेडिंग पोजीशन अंडर व्हाट सर्कमस्टेंसेस वुड यू मेक ए लॉस, कब आपका लॉस होगा? क्वाइट ऑब्वियसली यू वुड लॉस मनी व्हेन स्टॉक प्राइस गोस अगेंस्ट योर एक्सपेक्टेड डायरेक्शन। जैसे कि इन आवर करंट एग्जांपल हम लोगों ने देखा 1990 में मैंने कर लिया था सेल, हमें लग रहा था कि स्टॉक 1950 में जाएगा, और अगर मार्केट मेरे एक्सपेक्टेशंस के ऑपोजिट में गया तो मैं लॉस खाऊंगा, और अगर ये मेरे एक्सपेक्टेशन के साथ गया तो मैं प्रॉफिट करूंगा। सर कभी ब्रेक इवन भी हो सकता है क्या, मतलब नो प्रॉफिट नो लॉस? यस, वो भी हो सकता है, दिखाता हूँ। सो व्हेन यू शॉर्ट स्टॉक, व्हाट इज एक्सपेक्टेड डायरेक्शनल मूव? द एक्सपेक्टेशन इज दैट स्टॉक प्राइस वुड डिक्लाइन। तो कम शॉर्ट कर रहे हैं ना, तो डिक्लाइन होगा, सो द डायरेक्शनल व्यू इज डाउनवर्ड्स। दैट इज द फर्स्ट थिंग, याद रखना, एग्जाम क्वेश्चंस भी है। So when did you start making a loss? कब आप लॉस करोगे? When a stock moves against the expected directions. And what would that be? This means you will start making a loss if the stock price instead of going down starts move up. Market 1990 से move down के लिए हम सोच रहे थे, लेकिन ऐसा ना होके ऑपोजिट डायरेक्शंस पे 2000 में चल पड़ा, लॉस। 2000 क्रॉस करके जाएगा तो और लॉस। लेकिन अगर आप स्टॉप लॉस लगा के रखते हो तो मार्केट क्या करेगा, आपका ब्रोकिंग फर्म क्या करेगा, आपको 2000 में ही बाई कर देगा, और आपके अकाउंट में 10% करके 50 लॉट अगर है तो 50 × 10 करके 500 शेयर को 500 टका को लॉस ब्रेकिंग कर देगा। सिंपल, मतलब जो भी लॉट साइज रहेगा उस हिसाब से। अगर 700 लॉट साइज है तो 700 × 10 7000 का लॉस पाओगे। तो जितना आपका लॉट साइज रहेगा, क्योंकि फ्यूचर एंड ऑप्शंस लॉट में होता है ना, ये सब लॉट के बारे में मैंने प्रीवियस लेक्चर्स में भी काफी डिस्कस करके रखा। आप किसी में भी करो, जैसे अभी HCL में कर रहा था, अब अदानी फ्यूचर में करो, अदानी एंटरप्राइज, अदानी पोर्ट, अच्छा अदानी पोर्ट का देख लो, कोई भी उठा सकता हूं मैं। अदानी पोर्ट का अगर आप करोगे, ये देखो सेल करना चाहते हो 6 to 25 क्वांटिटी मिनिमम लेना है आपको,
आपका मार्जिन का क्या कॉन्सेप्ट है ये चर्चा कर दिया, मार्जिन क्या है, कहाँ से आया, कैसे कैलकुलेट होता है, यू नो दैट। और यहाँ पर आप स्टॉप लॉस मेंशन कर सकते हो, कितना परसेंटेज स्टॉप लॉस लगाना चाहते हो वो भी मेंशन कर सकते हो, यू कैन डू दैट हियर, ठीक है। सो अच्छा सर, एक चीज आप शायद आपके मन में चल रहा होगा कि सर 2% लगाए कि 3% लगाए, ये कैसे पता करेंगे? सर ये टारगेट फिक्स करके सिखाएंगे। जैसे हम लोग इंट्राडे में ये बात कर पाएंगे कि जब हम स्टॉप लॉस लगाते हैं तो किस बेसिस में लगाते हैं, और टारगेट फिक्स करेंगे तो किस बेसिस में करेंगे। सो इसके लिए इंट्राडे मतलब टेक्निकल एनालिसिस, इंट्राडे नहीं टेक्निकल एनालिसिस। सो करेंटली मैं उस पॉइंट पे नहीं जाना चाहता, मैं आपको शॉर्टिंग टेक्निक पे क्या होगा उसको कंप्लीशन में लेके जाता हूँ। ओके, सिनेरियो 1, स्टॉक प्राइस 1950 में हिट किया, आपके साथ क्या क्या हो सकता है? प्रोबेबल सिनेरियो, बोल तेरे साथ क्या क्या होगा? सर मेरे साथ प्रॉफिट हो सकता है, मेरा लॉस हो सकता है, यस। जैसे आप देख सकते हो यहाँ पर 1990 में आपने सेल किया था, अगर मार्केट 1950 को हिट कर दिया, बहुत अच्छा, एज पर एक्सपेक्टेशंस 1990 में सेल करो, 1950 में बाई करो, 40% प्रॉफिट करो, मौज करो। सर इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, नहीं सर नो प्रॉब्लम। सर स्टॉक प्राइस 2000 में चला गया, सर लॉस खा जाओगे 10% पर शेयर, 10% पर शेयर लॉस खाओगे। तो यही दोनों चीज आपके साथ हो सकता है। अब शॉर्टिंग इन स्पॉट मार्केट, वो आपको मैं ऑलरेडी बता दिया कि इंट्राडे में करोगे, स्टार्टिंग में बोला था ना कि इंट्राडे सेम डे में स्क्वायर ऑफ होता है, बट अगर आपको होल्ड करना है तो आपको फ्यूचर मार्केट में जाना है। इवन ऑप्शन मार्केट में भी आपको सेम मतलब डायरेक्शंस मिलेगा, इसमें कॉल पुट के सहारे आपको जाना पड़ेगा। मैं ऑप्शंस में भी बात नहीं करना चाहता बिकॉज आप कंफ्यूज हो जाओगे। बस इतना समझो कि जो स्पॉट मार्केट में आप कर सकते हो, अगर वही चीज आपको होल्ड करके थोड़ा लॉन्ग टर्म पॉइंट में जाना है एटलीस्ट 1 मंथ, देन आपको फ्यूचर में करना चाहिए। इसीलिए यहाँ पर शॉर्टिंग इन स्पॉट मार्केट भी बोला है, द स्टॉक एक्सचेंज पर्सपेक्टिव, बहुत सिंपल पर्सपेक्टिव है। शॉर्टिंग इन द स्पॉट मार्केट हैज वन रिस्ट्रिक्शंस, इट स्ट्रिक्टली हैज टू बी डन ऑन इंट्राडे बेसिस, दैट इज द पॉइंट, यही कहने का कोशिश में कर रहा था। स्पॉट मार्केट में शॉर्टिंग करोगे इंट्राडे बेसिस ही होगा, उसको आप कंटिन्यू नहीं रख पाओगे। मतलब अगर आप बाई चांस इंट्राडे में शॉर्टिंग करना चाहते हो और अगर आप उसको डिलीवरी भी चूज कर लेते हो, डिलीवरी मतलब होल्ड करने वाला कॉन्सेप्ट, से फॉर एग्जांपल आप कोई भी एक स्टॉक उठाता हूं मैं यहाँ से, पेज इंडस्ट्रीज, ठीक है, पेज इंडस्ट्रीज को अगर मैं मानो सेल कर लिया एक क्वांटिटी, ये स्पॉट मार्केट है तभी क्वांटिटी मिनिमम 1 है और मैं अपने हिसाब से भी चूज कर सकता हूँ, एक के जगह में 1000 भी कोट कर सकता हूँ, 10,000 भी कोट कर सकता हूँ, जितना मार्केट मेरे को दे सकता है, ठीक है ना। कॉन्सेप्ट इज दैट अगर मैं, मुझे लगता है कि पेज इंडस्ट्रीज शेयर गिरेगा और मैंने 100 शेयर पे मानो शॉर्टिंग कर दिया, लेकिन अगर मैं यहाँ पर देखो इंट्राडे भी है लॉन्ग टर्म है, तो अगर हम शॉर्ट करना चाहते हैं तो हमें इंट्राडे ही चूज करना चाहिए। अगर मैं इसको लॉन्ग टर्म में कर भी लेता हूं और फिर शॉर्ट करता हूं, पहले बात तो इसको अगर मैं लॉन्ग टर्म में करूंगा और पहले सेल करूंगा तो ये पहले एग्जीक्यूट होगा नहीं, ठीक है। और अगर बाई चांस हो भी जाता है तो मार्केट क्या करेगा, इसको ऑटोमेटिकली पोजीशंस को स्क्वायर ऑफ कर देगा। मेरे पास पेज इंडस्ट्रीज है नहीं अभी, तो अगर मैं बाई चांस सेल बटन दबाता हूँ, ठीक है, और अगर ये लॉन्ग टर्म में भी मैं क्लिक करता हूँ तो भी ये सेम डे के अंदर ही स्क्वायर ऑफ होगा, क्योंकि इंटर स्पॉट मार्केट में जब भी आप शॉर्टिंग करने जाओगे वो इंट्राडे में ही उसका काम तमाम होता है, उसको पोजीशन लेके आगे नहीं लेके जा सकते। यू कैन नॉट कैरी फॉरवर्ड दी शॉर्ट पोजीशंस फॉर मल्टीपल डेज, ये एक रेस्ट्रिक्शन है स्पॉट मार्केट में। और इसी रेस्ट्रिक्शंस को शॉर्ट आउट करने के लिए, फ्यूचर मार्केट में शॉर्टिंग आप कर सकते हो, और जो मैं आपको अभी इतना देर से फ्यूचर मार्केट के ऊपर ही बता रहा था। तो अल्टीमेटली हमारा पीएल ऑफ द डे क्या होगा, देख लो सर कि क्या सिचुएशंस मेरा बन सकता है। स्टार्टिंग 01 मतलब फर्स्ट डे में हम लोगों ने शॉर्टिंग किया, इसमें मेरा 1990 का प्रॉफिट था, सॉरी प्राइस था। अगर क्लोज हुआ मार्केट 1982 में, फर्स्ट डे में अगर मार्केट क्लोज हुआ 1982 में तो मेरा प्रॉफिट हुआ एक दिन का 1000। सेकेंड डे मार्केट 1982 में ओपन हुआ और क्लोज हुआ 1975 में, इस पे भी मुझे 125 इंटू 7, ठीक है, प्लस 875 जो यहाँ पर जो गैप बना है करके देखो तो सर कितना आ रहा है,
1990 और इधर क्लोज हुआ 1982। 125 मतलब मैं कहना चाहता हूँ 125 एक्चुअली लॉट साइज है और यहाँ पर शेयर में डिफरेंस हुआ है 8 का, तो 125 इंटू 8 करके 1000 का प्रॉफिट है फर्स्ट दिन में। सेकंड में आपका 7 का डिफरेंस है तो 125 इंटू 7 875 का। फिर थर्ड डे में आपका लॉस हुआ है, मार्केट 1975 में था और 1980 में क्लोज हुआ, तो आपका लॉस सिचुएशन है 625 का लॉस, 1125 का लॉस। ठीक है, यहाँ पर फिफ्थ डे में फिर से 2375 का प्रॉफिट। सिक्स्थ डे पे आप स्क्वायर ऑफ कर रहे हो, जब मार्केट 1970 से 1965 में क्लोज हुआ तो आपका 625 का प्रॉफिट। इस तरह से पर डे प्रॉफिट एंड लॉस होता रहेगा। पर डे प्रॉफिट एंड लॉस होते होते अल्टीमेटली आपके हाथ में प्रॉफिट का सिचुएशंस बनेगा। तो 2 लाइंस मार्क, तो अल्टीमेटली आपका प्रॉफिट कितना होगा, प्लस 1000 प्लस 875 माइनस 625 माइनस 1125 प्लस 2375 प्लस 625, कुल मिला के 6 दिन में 3125 का पॉजिटिव सिचुएशन। सर अगर ये उल्टा होता तो नेगेटिव हो सकता है, लॉस भी हो सकता है, ऐसा थोड़ी है। 2 बार लॉस खाए हो, 4 बार प्रॉफिट किए हो, to get overall profitability you can do that। तो ये इसको बोलते हैं M to M, मार्क टू मार्केट। ये मैंने आपको पिछले क्लासेस में भी बता रहा था, ये मार्क टू मार्केट है, ये मार्क टू मार्केट है। और ये मार्क टू मार्केट के हिसाब से अल्टीमेटली आपने डेली के हिसाब से 3125 का प्रॉफिट किया बाय शॉर्टिंग। तो शॉर्टिंग इन फ्यूचर में सबसे बड़ा क्या कैरेक्टर क्या है, शॉर्टिंग ए स्टॉक इन ए फ्यूचर सेगमेंट हैज नो रिस्ट्रिक्शन लाइक शॉर्टिंग इन द स्टॉक इन स्पॉट मार्केट। याद रखना, इनफैक्ट दिस इज वन ऑफ द मेन रीजन व्हाई ट्रेडिंग इन फ्यूचर इज सो पॉपुलर। यही कारण है कि फ्यूचर ट्रेडिंग पॉपुलर है। रिमेंबर द फ्यूचर इज अ डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट दैट जस्ट मिमिक द मूवमेंट ऑफ इट्स रिस्पेक्टिव अंडरलाइन। ये अंडरलाइन वगैरह क्या है, ये सब मैंने लास्ट 7-8 लेक्चर्स में बोल के आया, प्लीज बार बार बोल रहा हूँ, जिसका भी मिस है देख लेना। सो इफ द अंडरलाइन वैल्यू इज गोइंग डाउन, अगर सिंपल बात है, अगर अदानी फ्यूचर में ट्रेड ले रहे हो तो अदानी स्पॉट मार्केट में क्या बिहेव कर रहा है इंपॉर्टेंट है। पेटीएम की फ्यूचर में ट्रेड लेना है तो पेटीएम का स्पॉट मार्केट में क्या बिहेव करता है वो इंपॉर्टेंट है। जो प्रेजेंट मार्केट बिहेव करेगा वही फ्यूचर मार्केट बिहेव करेगा। सो इफ द अंडरलाइन वैल्यू का मतलब है अदानी अगर मेन अंडरलाइन है तो अदानी का फ्यूचर उसके ऊपर बेस करके मूव करता है। ये चीज आपको सबसे बेहतरीन अगर हमें दिखाऊं, आपको कभी भी ऑप्शन चेन का अगर मैं दिखाऊं, एनएससी के साइड से इसका डिटेल्स मिल जाता है। आगे आगे जब मैं ऑप्शन स्टार्ट करूंगा सारा दिन इसी टॉपिक में पड़ा रहना पड़ेगा सर, ठीक है। लेकिन बस आपको मैं अंडरलाइन दिखाने के लिए ये चीज को फिर से दिखाने का कोशिश कर रहा हूँ। आप यहाँ से कोई भी कॉन्ट्रैक्ट उठाइए, निफ्टी, बैंक निफ्टी, ठीक है, मिड कैप, जो भी पसंद हो। मैं सिंपल नॉलेज के लिए निफ्टी ले लेता हूँ, सबसे पॉपुलर ही है। लुक एट द अंडरलाइंग इंडेक्स 17137, यही अंडरलाइंग इंडेक्स है, लेकिन ये प्रेजेंट मार्केट है। अगर आप अभी का मार्केट को देखोगे तो यही चल रहा है। तो इस अंडरलाइंग के ऊपर डिपेंड करके निफ्टी का फ्यूचर मार्केट में क्या क्या सिचुएशंस हो सकता है, जिसको ऑप्शंस में स्ट्राइक कहते हैं। सो अभी मैं स्ट्राइक में नहीं जाना चाहता, ठीक है, कि क्या कॉन्सेप्ट है वो मैं बाद में बात करूंगा। लेकिन आप इतना समझो, चाहे फ्यूचर मार्केट हो चाहे ऑप्शंस मार्केट, ऐसे तो मैं यहाँ से आपको दिखा सकता हूँ कोई भी पर्टिकुलर फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट ओपन करके, जो मैं प्रीवियस लेक्चर्स में भी दिखाया। जस्ट गो हियर, इक्विटी डेरिवेटिव सिलेक्ट करो, कंपनी का नाम लिखो, जैसे यहाँ पर अदानी एंटरप्राइज है और अदानी स्पेशल इकोनॉमिक जोन है, तो मैं कोई भी एक उठा लेता हूँ। लुक एट सर, ये करंट मार्केट में चल रहा है एंड लुक एट द अंडरलाइंग वैल्यू, मतलब ये स्पॉट मार्केट है, ये कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू है, ये ओवरऑल कॉन्ट्रैक्ट मतलब अदानी एंटरप्राइज का फ्यूचर का 29 मार्च फ्यूचर का ये डिटेल्स है। अदानी फ्यूचर मार्केट में चल रहा है 1773 में। ये एक्चुअली मैं अदानी इसलिए लिया क्योंकि प्रीवियस 3-4-5 लेक्चर में मैंने अदानी के बारे में बहुत बोला। 17767 में मतलब 17,067, 1767 में इसका स्पॉट मार्केट चल रहा है और 1773 में इसका फ्यूचर मार्केट चल रहा है। और ये मैंने आपको प्रूफ करके दिखाया था कि जब जब स्पॉट मार्केट मूव करेगा तब तक प्रेजेंट में फ्यूचर मार्केट भी मूव करेगा। अगर स्पॉट मार्केट डाउन जाएगा तो फ्यूचर मार्केट भी डाउन जाएगा। मिमिक्री करता है, मिमिक्री, मिमिक्री समझते हो ना, किसी को कॉपी करना, कॉपी कैट, ये सब बोल दिया सर, पहले भी बोला, ठीक है। सो सिंपल बात है सर,
अल्टीमेटली मैं सारा बात कह दिया, बस थोड़ा लिखना पढ़ना चाहिए ना, नहीं लिखना पढ़ोगे तो फिर कैसे क्या होगा। तो अंडरलाइंग वैल्यू के ऊपर डिपेंड करके ही आपका फ्यूचर मार्केट डिपेंड करता है। और मैंने आपको स्टार्टिंग में कैसे प्रॉफिट हो सकता है, डेली का मार्क टू मार्केट को मैंने भी आपको बताया। और इस तरह से आप यहाँ पर ये देखो सर, जैसे आपको मैं कॉन्ट्रैक्ट दिखा रहा था, यहाँ पर आपको एक्सपायरी डेट क्या है, यहाँ पर आपका एक्सपायरी डेट है 29 मार्च, ठीक है। आप 27 अप्रैल का नेक्स्ट एक्सपायरी ले सकते हो, तो थोड़ा चेंज हो जाएगा। अगर मैं नेक्स्ट एक्सपायरी लूँ तो चेंज हो जाएगा। ये देखो मैं गेट डेटा में क्लिक करूंगा, एक सेकंड, यस देखो 1773 चल रहा था, 1781 हो गया। तो नेक्स्ट फ्यूचर जो है वो थोड़ा सा और मूवमेंट दिखा रहा है, ठीक है। तो अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट है, अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस में चलता है। तो इन सिंपल आपको जब भी स्टॉक के बारे में नेगेटिव नजर आए, मतलब आपको लगे कि मार्केट डाउन जाएगा, तभी आप शॉर्ट करें। अगर आपको लगता है कि नहीं मार्केट शॉर्ट नहीं लॉन्ग जाएगा, तो लॉन्ग करें। लेकिन शॉर्ट में भी पैसा कमाया जा सकता है, ये आज का क्लास इसी चीज का प्रमाण है। बोलो सर, बहुत सारा बात बोल दिया, क्या समझ में आया? कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है, पूछ लो सर। हेलो, पूछ लो सर, Yes, कोई sir. भी क्वेश्चन है, डाउट है, पूछ लो। समझ में आया सबको? ए विश्व पूजिजिस, पीयूष, इंकी, संपद, चौथा क्लियर तो? স্যার বলছিলাম এই স্পট हाँ, सर। মার্কেটে আমি দেখলি যে ইন্টারডেতে যদি আগে সেল করা হয়, हम्म ঠিক আছে, তো স্পট মার্কেটে স্যার মানে ধরুন আমি তো স্যার প্রেজেন্ট মার্কেটে চলছি, তো প্রেজেন্ট মার্কেটে আগে আমার কাছে শেয়ার নেই, তাহলে আমি আগে সেল মারতে পারবো সেক্ষেত্রে हम्म হয় আগে? মারতে পারবি, ইয়েস, কিন্তু ওটা ইন্ট্রাডের জন্যই হবে। আচ্ছা আচ্ছা, মানে যদি কেউ হোল্ড করতে চায় তাহলেই সেটা হয়ে যাবে, আমাকে তাহলে বাই করে নিতে হবে, মানে যেটা यस, নর্মাল हाँ, ট্রেডিং হয়। लेकिन हाँ तेरे अकाउंट में बैलेंस होना चाहिए, वो मार्जिन चाहिए होगा हर काम के लिए, ठीक है। हर काम के लिए ও मार्जिन সেই, चाहिए होगा। আচ্ছা মানে স্পট মার্কেটে যখন আমি সেল করবো তখন সেটা ওই মার্জিনের উপরই চলে আসবে, যেটা मार्जिन ऊपर ফিউচার ही মার্কেট चलता, হয়। हाँ मार्जिन तो मांगेगा, ठीक है, लेकिन तुम्हारे पास আর जो যদি है বাই नहीं। করি তাহলে নর্মাল কোয়ান্টিটি। यस, नहीं तुम स्पॉट मार्केट में भी करोगे तो अपने हिसाब से चूज कर सकते हो। स्पॉट मार्केट में जब तुम इंटर मतलब शॉर्टिंग करोगे, उसमें भी तुम्हारे सामने तो सेम कॉन्सेप्ट काम करेगा ना, जस्ट लाइक दिस। फॉर एग्जांपल, अगर तुम स्पॉट मार्केट में शॉर्ट करना चाहते हो, कोई भी एक स्टॉक उठाओ, कोटक बैंक, ठीक है। अगर आपको लगता है कि कोटक बैंक नीचे जाएगा, तो तुम सेल करो, क्वांटिटी अपने हिसाब से चूज कर लो। अगर एक क्वांटिटी लेंगे तो उसके लिए चार्जेस कितना बढ़ रहा है, 1.77, ठीक है। अगर एक की जगह 100 लगाओगे तो 100 का दाम लगेगा, ठीक है। ये लो, यहाँ पर कितना दाम चल रहा है, जो भी दाम है एनएसी का, एनएसी में करोगे ऑब्वियसली 1683 करके, तो 100 क्वांटिटी का जो दाम पड़ेगा उतना दे देना। इसमें इंटरडे सिलेक्ट कर लेना, पहले सेल कर लेना। फंड में बैलेंस होना चाहिए। मार्जिन कितना बता रहा है, 33,677, ठीक है। तो पहले सेल कर देना, और हाँ फिर सर। जब ओपन रहेगा फिर क्लोज कर देना। तो लेकिन यहाँ पर क्वांटिटी आप खुद सिलेक्ट कर सकते हो, लेकिन यही काम जब तुम फ्यूचर में करोगे तो वो एज पर क्वांटिटी, यही না चीज तुम তখন তো স্যার कोटक, লটে चले আসে। तब लॉट में आ जाएगा, तब जो भी लॉट वो बता के उसके हिसाब से करना है, ठीक है। यहाँ पर तुम चेक करोगे तो कोटक का अगर फ्यूचर मिलेगा तो कर सकते हो। तो इसी तरह से आपको फ्यूचर दिख जाएगा, हर स्टॉक का अलग अलग फ्यूचर ट्रेड चलता रहता है, तो सारा चीज आपके सामने ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएगा। प्रीवियस लेक्चर्स एक बार गो थ्रू करते रहो सर, ठीक है। मैं बहुत सारा बात प्रीवियस लेक्चर में भी ना बोलते बोलते बोल के रखा है, ठीक है, काफी सारा बात हो के रखा है। नेक्स्ट क्लास में आपको फ्यूचर मार्केट में शॉर्टिंग बोल दिया, ठीक है। इक्विटी डेरिवेटिव का एक बहुत वाइटल पार्ट है, अगर कोई भी डाउट रहे पूछ लीजिएगा। नेक्स्ट क्लास में निफ्टी फ्यूचर को कैसे यूज करना है इसके बारे में बात करूंगा, और निफ्टी फ्यूचर को बताने के बाद मैं आपको लेके चलूंगा फ्यूचर प्राइसिंग फॉर्मूला में, मतलब स्पॉट मार्केट के साथ फ्यूचर मार्केट में दाम में फर्क होता है। स्पॉट मार्केट एंड फ्यूचर मार्केट में दाम में फर्क होता है। जैसे 1781 अगर फ्यूचर मार्केट में दाम चल रहा है, तो प्रेजेंट मार्केट में 1767 चल रहा है, ये डिफरेंस क्यों, ये चर्चा मैं नेक्स्ट क्लास में करूंगा, मतलब ये सब का कॉन्सेप्ट। और उसके बाद मैं आपको रिस्क कंट्रोलिंग टेक्निक, हेजिंग में बात करूंगा। ये 3-4 प्रॉब्लम हो जाएगा ना, फिर मेरा फ्यूचर कंप्लीट हो जाएगा, और फिर जाके मैं ऑप्शंस में लैंड करूंगा, ठीक है सर। तब तक घर में ঠিক पढ़ते আছে रहो, স্যার। तब तक घर में पढ़ते रहो,
प्रैक्टिस करते रहो। मैंने जिनके पास NISM का मैट नहीं है वो मेरे से मांग लो, और ये ज़ीरोधा का मैट जो है, जो मैं फॉलो करता हूँ क्लास में नॉर्मल डिस्कशंस के लिए, तो वो अगर आपके पास है तो आप ले लो, नहीं तो ज़ीरोधा की साइट से भी डाउनलोड कर सकते हो या फिर मेरे से भी ले सकते हो। ठीक है, थैंक यू सर, आज इतना ही है, फिर टाटा। স্যার আমাকে ওই আগের প্রিভিয়াস ক্লাসের লিংকগুলো দেবেন। হ্যাঁ আমি তোকে পাঠাবো, একটু আমাকে হোয়াটসঅ্যাপ করে রাখিস তো পিয়ুষ, একটু হোয়াটসঅ্যাপ করে আচ্ছা রাখিস। ঠিক আছে স্যার, ঠিক আছে। ওকে থ্যাংক ওকে ইউ স্যার, স্যার। Bye, sir. ওকে স্যার, বাই, টাটা, থ্যাংক ইউ, টাটা, থ্যাংক ইউ। বাই দাদা। বাই বাই। দাদা বলছি দাদা আজকে ক্লাস টেস্ট আমাকে রেকর্ডিংটা দিয়ে দিই।